सरप्राइज। अगली सुबह परी का फोन बार बार रिंग कर रहा था, जिस कारण परी फोन उठा अपने कान पर लगा। नींद में ही बोलती है, किस राक्षस की शामत आई जो परी को उठा रहे हो। जिसे सुन सामने से पलक की आवाज आए, आज तो उठ जा मेरी जान। जिस पर परी चिढ़कर बोली, क्यों तेरे चाचा की शादी है क्या। जिसे सुन पलक अपना सर पीट लेती है और बोलती है, मेरे चाचा का पता नहीं पर आज तेरा कुछ है। जिसे सुन परी नींद में ही, चल ठीक है अब सोनी दे। अभी फोन परी रखती तभी पलक जल्दी से बोलती, हैप्पी बर्थडे जाने मन। जिसे सुन परी की नींद टूट जाती है और एक्साइटेड होकर बोलती, अरे मैं तो भूल ही गई थी, थैंक यू पालकू। पलक स्माइल कर उससे थोड़ी देर बात करती है। परी खुशी से नीचे जाती है, तभी उसकी नज़र हॉल में जाती है जो पूरा खाली था। परी कंफ्यूज होकर देखने लगती है और खुद से ही बोलती है, अब ये सब कहाँ गए, और मुंह बना लेती है, सारे गंदे हैं सब, मुझे छोड़कर चले गए। इतने में परी की आंखों में नमी आ जाती है। तभी सारी फैमिली बाहर निकल परी के पास आ साथ में बोलते हैं, बच्चा सॉरी प्लीज डोंट क्राई। परी सबको देख झूठ मूठ कर रोने लगती है, जिसे देख सब परेशान हो जाते हैं। तभी उन्हें हंसने की आवाज आती है। सब जब सामने देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि परी खिल खिल कर हंस रही थी और वो बोलती है, मजा आया ना, आप लोगों ने भी हमें तंग किया था। इतना बोल परी भाग जाती है, क्योंकि परी को पता था अगर वो रुकी तो पक्का उसे गंदी तरीके से डांट पड़ेगी, इसलिए परी भाग जाती है। सारे बस परी को भागते हुए देखते रह जाते हैं और स्माइल करने लगते हैं। ऐसे ही रात हो जाती है। आज कई जिंदगी बदलने वाली थी। परी ब्लैक कलर की प्यारी सी शॉर्ट फ्रॉक पहनी हुई थी, जिसमें वो बड़ी खूबसूरत लग रही थी। उसकी खूबसूरत नीली आंखें इस वक्त तारों की तरह चमक रही थीं। वो बेसब्री से कुंज का इंतजार कर रही थी। परी का ध्यान बार बार दरवाजे पर जा रहा था। ऋतिक परी के बगल में आकर खड़ा हो जाता है और बोलता है, क्यों बच्चा, अपने वो का इंतजार कर रही हो। जिस पर परी बोलती है, हाँ भैया अभी तक आए नहीं, ऐसे भी आज पलक भी नहीं आ रही। जिस पर ऋतिक परी से थोड़ा शॉक होकर बोलता है, क्या पलक नहीं आ रही, पर क्यों। जिस पर परी मायूस होकर बोलती है, उसकी तबीयत खराब है ना, इसलिए। परी ने अभी इतना ही कहा था, बाहर बहुत सारी कार आकर रुकती है, जिससे परी के चेहरे पर चमक आ जाती है। वो खुश होकर दरवाजे पर देखती है, जहां ब्लैक रंग के 3 पीस में कुंज खड़ा था, जो घर में अंदर आ रहा था। लेकिन जैसे ही परी ने उधर देखा, परी के आंखों में आंसू आ गए। दूसरी तरफ दंश और पलक आज मूनलाइट होटल में डिनर करने आए थे। दंश ने आज सारा रेस्टोरेंट बुक कर रखा था, जिस कारण वहां कोई नहीं था। पलक बिना इमोशन दंश के साथ डिनर करने लगी। डिनर करने के बाद दंश ने पलक को एक हीरे का हार गिफ्ट में दिया, जिसे देख पलक पूरी तरीके से शॉक हो गई थी। लेकिन फिर भी उसने खुद को कंट्रोल कर बोला, मेरे पास भी आपके लिए बेहद कीमती गिफ्ट है, शायद वे इस हार से भी कीमती है। जिसे सुन दंश पलक को देखें जा रहा था। आज दंश की आंखों में कुछ अलग ही इमोशन थे, जो सिर्फ उसी को पता था। तभी पलक एक गिफ्ट दंश के आगे कर उसे खोलने को बोलती है। दंश जैसे ही गिफ्ट खोलता है, उसकी आंखें सर्द हो जाती है, क्योंकि उसमें डाइवोर्स सर्टिफिकेट था, जिसका ये मतलब था आज से वो और पलक पति पत्नी नहीं है। ये देख दंश 2 मिनट हैरान हो गया। तभी उसे पलक की आवाज आए, अरे इसे देख हैरान मत होइए, मेरे पास आपके लिए एक स्पेशल गिफ्ट है, जो इस गिफ्ट से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दूसरी तरह परी ने कुंज के साथ किसी दूसरी लड़की को देखा, जो दिखने में अंग्रेज लग रही थी। हरी आंखें, गोरा रंग, 5.8 हाइट, लाल बाल, ऊपर से उसकी लाल रंग की वन पीस, जिसमें वो बड़ी सुंदर लग रही थी। कुंज परी को पूरा इग्नोर कर स्टेज पर चला गया, जहां केक रखा था। परी एकटक कुंज को देख रही थी, जो उस फिरंगी लड़की को खुद में चिपका कर खड़ा था। और वही राहुल और ऋतिक और रुद्र जी का खून खोलने लगता है। उन्हें कुंज की ये हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आती। और ऋतिक खुद ही बोलता है, अगर अंकल आंटी और दादू दादी तीर्थ यात्रा पर नहीं गए होते तो अभी तक किसी की हिम्मत नहीं होती किसी अरे गैर को यहाँ लाने की। इस वक्त ऋतिक के आंखों में खून उतर आया था। राहुल एकटक अपनी बहन को देखता है, जिसकी आंखें नम थीं, और उसकी मम्मा अपनी बेटी को सहारा दे खड़ी थी। तभी परी अपने आंसू पोंछ बोलती है, शायद वो मॉन्स्टर हब्बी की दोस्त होगी। इतना बोल परी फटाफट कुंज के तरफ जाने लगती है। तभी उसे कुंज की आवाज आती है, हेलो जेंटलमैन, थैंक्स फॉर कमिंग इन माय पार्टी। आज मैं आप सबको बताना चाहता हूँ, ये मेरे बगल में जो लड़की खड़ी है वो आज से मेरी यानी कुंज ठाकुर की फ्यांचे है। जिसे सुन सब हैरान हो जाते हैं। कुछ लोग उन दोनों को परफेक्ट कपल के रूप में देखने लगते हैं। वही परी के कदम खुद ही लरहक जाते हैं, जिसे राहुल संभाल लेता है। राहुल का शरीर गुस्से में थर थर कॉप रहा होता है। अपनी प्रिंसेस की हालत देखकर सबको कुंज पर बहुत गुस्सा आ रहा था। दर्द परी वहां से सीधा अपने कमरे में आ जाती है, जिसे देख सारी फैमिली परी के पीछे परी के कमरे में आ जाती है, जो अंदर से लॉक था। जिस देख सब डर जाते हैं। राहुल चिंता वाले स्वर में बोलता है, बच्चा दरवाजा खोलो, देखो भाई से बात करो, ऐसे खुद को कमरे में बंद नहीं करते।
सोना जी बिना इमोशन के दरवाजे को एकटक देख रही थी, जिसे देख रुद्र जी बोलते हैं, जान अभी हमारी प्रिंसेस को हमारी ज़रूरत है। जिसे सुन वो बस उन्हें देखती रहती है, लेकिन उनके दिमाग में कुछ तो चल रहा था। वो बिना किसी को बोले वहां से निकल जाती है। ऋतिक प्यार से बोलता है, बच्चे दरवाजा प्लीज खोल दो, देखो सब कितने परेशान है। राहुल अब गुस्से में बोलता है, प्रिंसेस अगर दरवाजा नहीं खोला तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगा। लेकिन फिर भी परी ने दरवाजा नहीं खोला। जैसे ही राहुल दरवाजा तोड़ने वाला था वैसे ही परी ने दरवाजा खोला। परी की हालत देख सबकी आंखें नम हो गईं, बाल पूरे बिखरे हुए, वो खूबसूरत चेहरा जिसमें हमेशा एक चमक रहती है, आज वो आंसू से भरा हुआ, आंखों का काजल, गालों पर होठों की लिपस्टिक फैली हुई। परी अपने भाई के सीने लग फफक फफक कर रोने लगती है और बोलती है, भाई बोलो न मॉन्स्टर हबी को मुझसे इग्नोर ना करे, अगर वो इग्नोर करेंगे तो परी मर जाएगी भाई। जिसे सुन राहुल परी को गले लगा, नहीं ऐसे नहीं बोलते। इस वक्त परी को देख राहुल की आंखें भी नम हो गई थीं। राहुल को देख ऋतिक उसके कंधे पर अपना हाथ रख उसे खुद को संभालने को बोलता है। राहुल बस अपनी पलकें झपका देता है। रुद्र जी परी के सर पर अपना हाथ रखते हैं, जिस कारण परी उन्हें देख अपने रूंधे गले से बोलती है, पापा आप तो अपनी प्रिंसेस की सारी विश पूरी करते हो ना, तो आप मुझे मेरे मॉन्स्टर हबीला दो। अब पक्का परी किसी को परेशान नहीं करेगी। उन्हें बोलो अगर उन्हें उस सुंदर लड़की के साथ रहना है तो रह ले, लेकिन परी को इग्नोर ना करे, परी मर जाएगी। पापा अपने मॉन्स्टर हबी के बिना प्लीज पापा बोलो ना उन्हें। जिसे सुन रुद्र जी नम आंख लिए अपनी बेटी को चुप कराने की कोशिश करते हैं, लेकिन परी चुप नहीं होती। दूसरी तरफ तभी वहां एक लड़की आई जिसमें ब्लैक सूट पहना हुआ था और हल्का मेकअप किया हुआ था। वो सीधा दंश को अपने गले से लगाकर रोने लगी और रूंधे गले से बोली, सॉरी लव, मुझे मॉडलिंग करना था इसलिए गई तुम्हें छोड़कर। लेकिन हमारे दंश का ध्यान अपनी बीबी पे था, जिसकी आंखें खाली थी, जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो किसी भी औरत के करीब हो। और ये लड़की और कोई नहीं, पलक की चाची की बेटी सुनैना है। पलक बिना कुछ कहे उस होटल से निकल अपने घर चली जाती है। उसके सीने में दर्द हो रहा था, लेकिन उस दर्द को झेल एक फीकी मुस्कान ले बोलती है, दंश आपने मुझे मारने की कोशिश की, लेकिन देखिए ना मैं आपको आपका प्यार दे रही हूँ। सच में किसी ने सच कहा था, लव इज ब्लाइंड। इतना बोल पलक अपनी आंखें बंद कर लेती है। विला में कुंज इस वक्त अपने स्टडी रूम में बैठा एकटक अपने सामने देख रहा था, जहां एक पिक्चर लगी हुई थी। तभी स्टडी रूम का दरवाजा एक झटके से खुला, जहां पर सोना जी खड़ी थी। कुंज उन्हें देख वापस उस फोटो को देखने लगा, जिसे देख सोना जी बिना एक्सप्रेशन के। इस वक्त सोना जी वो चुलबुली लेडी लगी नहीं रही थी, अभी तो वो एक माँ लग रही थी जिनके सीने में एक दर्द है। वो सीधा कुंज के पास आ उसे अपने गले लगा लेती है, जिसे महसूस कर कुंज अपनी आंखें बंद कर बोलता है, स्वीटी आप मुझे नहीं डांटोगी, मैंने आपकी बेटी का दिल तोड़ा है। जिसे सुन सोना जी बोलती है, और हमारे बेटे का भी तोड़ा है। जिसे सुन कुंज कुछ नहीं बोलता और उनके गले लगा रहता है। तभी सोना जी बोलती है, आप जानते हैं हमारे बेटे को सब कुछ छुपा कर रखना अच्छा लगता है, खासकर अपने इमोशन। वो अपने इमोशन किसी से शेयर नहीं करते, पर हम उनकी स्वीटी है, हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। जिसे सुन कुंज उन्हें अपनी हरी आंखों में कुछ इमोशन लिए देख बोलता है, वो कैसी है। जिसे सुन एक कड़क आवाज आती है, आपको क्या लगता है वो कैसी होंगी। जैसे ही कुंज सामने देखता है तो वहां रुद्र जी थे जो उनके पास आ रहे थे। वो बिना एक्सप्रेशन बोलते हैं, हमने एक फैसला लिया है। जिसे सुन सोना जी पूछती है, कैसा फैसला। जिस पर रुद्र जी बोलते हैं, हम अपनी प्रिंसेस को वापस अमेरिका भेजने वाले हैं। जिसे सुन सोना जी हैरान हो जाती है, वही कुंज के आंखों में गुस्सा आ जाता है। वो अपनी डरावनी आवाज में बोलता है, मेरी लिटिल वाइफी कहीं नहीं जाएगी, समझे आप। जिसे सुन रुद्र जी भी उसी टोन में बोलते हैं, होते कौन है आप, हमारी प्रिंसेस के फैसले लेने वाले। जिसे सुन कुंज बोलता है, उसका मॉन्स्टर हबी, और मुझे किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं। जिसे सुन रुद्र जी बिना कुंज को देखे जाते वक्त बोलते हैं, वो तो मैं भी देखता हूं कि तुम कैसे जाने नहीं देते। इतना बोल रुद्र जी गुस्से में वहां से चले जाते हैं। सोना जी कुंज के सर पर हाथ रख बोलती हैं, जो भी है पर खुद की जान को तकलीफ मत दो, वो सह नहीं पाएगी। जिस पर कुंज पूछता है, वो कैसी है। जिसे सुन सोना जी बोलती है, खुद देख आओ, और कुंज के फोरहेड पर किस करके चली जाती हैं। कुंज के आंखों में अभी जो भी इमोशन थे सब दोबारा खत्म हो जाते हैं। कुंज खुद से कहता है, इश्क में अगर दर्द नहीं होता तो उसे मंजिल नहीं मिलती, मेरी मंजिल तो तेरी रूह है मेरी जान। इतना बोल कुंज वापस से उस तस्वीर को देखने लगता है। परी और कुंज का कमरा। परी अभी भी रोए जा रही थी। राहुल परी को इस हाल में देख नहीं पा रहा था। तभी सोना जी फटाफट अपनी बेटी के पास जाती है और गले लगाकर बोलती है, प्रिंसेस मैं आपको नहीं बोलूंगी चुप होने को, क्योंकि ये हक है आपका। परी ने जैसे ही उनकी ये बात सुनी, वो रूंधे गले से बोली, मम्मा मेरे मॉन्स्टर हबी कहाँ है, मुझे उनके पास ले चलो ना, मैं मर जाऊंगी उनके बिना, प्लीज मुझे नहीं रहना उनके बिना।
परी अपने सीने पर हाथ रख बोलो मम्मा बहुत दर्द हो रहा है यहाँ पर, उन्हें बुला दो वरना उनकी लिटिल वाइफी मर जाएगी। शिकार। सोना जी को परी के आंसू बर्दाश्त नहीं हो रहे थे। परी बार बार कुंज के लिए पागलों की तरह रो रही थी। तभी सबके कान में सर्द आवाज आती है लिटिल वाइफी, जिसे सुन राहुल गुस्से से तिलमिला जाता है और कुंज के पास पहुंच उसे पंच मार देता है, जिससे कुंज का चेहरा झुक जाता है, जिसे देख परी जोर से चिल्लाती है मॉन्स्टर हबी। परी जैसे ही कुंज के पास दौड़ने जाती है ऋतिक परी को अपनी बाहों में कैद कर लेता है और वही राहुल लगातार कुंज को पंच मार रहा था, लेकिन कुंज की नज़र सिर्फ अपनी लिटिल वाइफी पे थी और उसकी लिटिल वाइफी की नज़र बस उस पर ही थी। राहुल कुंज का कॉलर पकड़ बोलता है तूने बोला था मेरी जान तेरी जान है साले, तेरी हिम्मत कैसे हुई उसे रुलाने की। कुंज राहुल की बात का कोई जवाब नहीं देता, जिस कारण राहुल का दिमाग पूरा खराब हो जाता है। उसका ऑरा धीरे धीरे ठंडा पड़ रहा था। तभी सोना जी चिल्ला कर बोली राहुल कॉलर छोड़ो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, जिसे सुन राहुल कॉलर छोड़ अपनी मां को देख बोलता है आप मुझे कह रहे हो और ये कहना है तो इसे बोलो जिसने आपकी बेटी को रुलाया, मेरी प्रिंसेस मेरी जान उसको रुलाया। राहुल दोबारा कुंज को पंच मारने वाला था, तभी कुंज ने उसका पंच पकड़कर अपनी सर्द आवाज में बोला गलती थी इसलिए कुछ नहीं बोला, पर अब गेट लॉस्ट हो जाओ, मुझे अपनी लिटिल वाइफी से बात करनी है। जिसे सुन राहुल तंज कसते हुए बोला क्यों फियोंसी कहा है तुम्हारी। जिसे सुन कुंज अपनी मुट्ठी कस लेता है और आंखें बंद कर आप सभी अभी कमरे से जाओ, आई वॉन्ट टू टॉक टू माई वाइफी। सोना जी ऋतिक और राहुल को लेकर जाने लगती है, लेकिन राहुल जाने को रेडी नहीं होता। तभी सोना जी कहती है अपने दोस्त पर विश्वास रख, अगर उस पर नहीं है तो अपनी मां पर विश्वास रख और चल। राहुल बिना मन के चला जाता है क्योंकि राहुल अपनी मां से बहुत प्यार करता था। ऋतिक कुंज के पास आ बोलता है विश्वास है तुझ पर मेरी बहन अब रोई तो तू देखेगा फिर। इतना बोल ऋतिक भी चला जाता है। कुंज एकटक दरवाजे की तरफ देखता है, तभी परी भागकर कुंज के सीने में अपना चेहरा छुपाकर रोने लगती है। दूसरी तरफ दंश सुनैना को खुद से दूर कर अपने गुस्से वाली आवाज में बोलता है तेरी इतनी औकात तू दंश रायजादा के करीब आएगी। इतना बोल दंश सुनैना के गाल पर थप्पड़ रसीद देता है, जिससे वो खुद को संभाल नहीं पाती और गिर जाती। दंश उसे बिना देखे होटल से बाहर निकल अपनी कार में आंख बंद करके बैठ जाता है और बोलता है बीबी तुमने बहुत गलत किया, अब तो शैतान जागेगा जिसका शिकार सिर्फ तुम होगी। इतना बोल दंश अपनी आंखें खोलता है। इस वक्त दंश की आंखें एकदम लाल थी, जिसे देख किसी को भी उससे डर लग जाए। दंश जैसे ही घर आता है वो सीधा अपने कमरे में जाता है जहां उसे पलक नहीं दिखती, इसलिए वो चिल्ला कर बोलता है बीबी कहा हो तुम, जिसका उसे कोई आंसर नहीं मिलता, जिस कारण दंश चिल्ला कर बोलता है अगर तुम 2 मिनट में मेरे सामने नहीं आई ना आई स्वेयर आई डिस्ट्रॉय एवरीथिंग पाउटिंग। लेकिन जब दोबारा कोई रिप्लाई नहीं आता तो दंश बाथरूम चेक करता है और पूरा कमरा चेक करता है, लेकिन उसे कहीं भी पलक नहीं दिखती, जिस कारण उसका गुस्सा बढ़ जाता है। वो चिल्ला कर बोलता है बीबी तुमने गलती कर दी, दंश रायजादा को तुम पहचानती नहीं हो, तुम मेरा जुनून हो, तुम मेरी पागलपन हो। इतना बोल दंश किसी फाइस्को की तरह हंसने लगता है। दूसरी तरफ राहुल अपने ख्यालों में खोया हुआ था, तभी उसके कंधे पर उसे किसी का हाथ महसूस हुआ। वो उस टच को जानता था। वो अपनी सर्द आवाज में बोलता है जान प्लीज लीव मी। जिसे सुन ऋतिक जिद्दी बच्चे की तरह राहुल के गोद में बैठ जाता है। ये पहली बार था जब ऋतिक राहुल के गोद में खुद के मर्जी से बैठा हो। राहुल ऋतिक के इस एक्शन से हैरान भी था और खुश भी था, लेकिन फिर भी खुद के इमोशन को छुपाते हुए वो बोला व्हाट आर यू डूइंग जान। जिसे सुन ऋतिक थोड़ा चिढ़कर बोला मेकिंग योर मूड बेटर स्माइल। जिसे सुन राहुल अपनी एक आईब्रो उठाकर बोलता है जान तुम्हें लगता है इतने से मेरा मूड ठीक हो सकता है। इतना बोल राहुल ऋतिक को खुद के करीब कर बोलता है किस मी। जिसे सुन ऋतिक बोलता है तुम्हें मैंने एक छोटी सी उंगली क्या पकड़ाई, तुम तो हाथ पकड़ने के फिराक में हो, ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं करने वाला समझे। जिसे सुन राहुल डेविल स्माइल कर बोलता है हम। इतना बोल राहुल ऋतिक को गले लगा बोलता है थैंक यू जान आई रियली नीड दिस। जिसे सुन ऋतिक स्माइल कर बोलता है जस्ट ट्रस्ट हिम आई बिलीव उसके पास कोई सॉलिड मैटर होगा, दैट्स व्हाई ही डूइंग दिस। जिसे सुन राहुल बोलता है आई नो ही हैव दैट्स व्हाई आई डिड नॉट किल हिम। जिसे सुन ऋतिक मुंह बनाकर मन में बोलता है हाँ ऐसे बोल रहा है ये जीत जाएगा। कुंज से फेंकू चंद मेरा दोस्त सबसे बेस्ट है, लेकिन अगर कोई सॉलिड रीजन नहीं हुआ तब मैं भी उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। परी कुंज का कमरा। परी कुंज के बाहों में सिसक रही थी। कुंज परी को चुप करवा रहा था। एंजल चुप हो जाओ। जिसे सुन परी सिसक के बोली आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, आप फिर मुझे इग्नोर करोगे। जिसे सुन कुंज परी का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लेकर बोलता है बंधन तुमसे ऐसा बांधा है किसी की इतनी औकात नहीं, मुझे मेरी सिद्धत मेरी जान से कोई जुदा कर दे। जिसे सुन परी बोली आप झूठ बोलते हो, आप मुझे छोड़ना चाहते हो, अगर आपको उन खूबसूरत लड़की के साथ रहना है तो आप रह लेना, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपने हाथों से मार देना। जिसे सुन कुंज की आंखें पूरी ठंडी हो जाती है। ट्रैप। परी कुंज के बाहों में सिसक रही थी। कुंज परी को चुप करवा रहा था। एंजल चुप हो जाओ। जिसे सुन परी सिसक के बोली आप मुझे छोड़कर चले जाओगे, आप फिर मुझे इग्नोर करोगे।
जिसे सुन कुंज परी का छोटा सा चेहरा अपने हाथों में लेकर बोलता है, बंधन तुमसे ऐसा बांधा है, किसी की इतनी औकात नहीं मुझे मेरी सिद्धत मेरी जान से कोई जुदा कर दे। जिसे सुन परी बोली, आप झूठ बोलते हो, आप मुझे छोड़ना चाहते हो। अगर आपको उन खूबसूरत लड़की के साथ रहना है तो आप रह लेना, लेकिन उससे पहले आप मुझे अपने हाथों से मार देना। जिसे सुन कुंज की आंखें पूरी ठंडी हो जाती है। कुंज परी के चेहरे पर अपनी पकड़ तेज कर बोलता है, हाउ डरे यू लिटिल वाइफी, यू कांट टॉक दिस, तुम पर बस मेरा हक है, तुम मेरी हो, तुम्हारा जीना तुम्हारा मरना सब मेरा है। जिसे सुन परी कुंज को अपनी भरी हुई आंखों से देख बोलती है, अगर आप मुझे छोड़ दोगे तो मैं मर जाऊंगी। जिसे सुन कुंज गुस्से में अपने दांत पीस कर बोलता है, लिटिल वाइफी अगर इसके बाद तुमने कुछ बोला आई स्वेयर मैं तुम्हें छोड़कर चला जाऊंगा। जिसे सुन परी कुंज को गले लगाकर बोलती है, नहीं मॉन्स्टर हब्बी, यू कांट डू दैट, आई कांट लिव विदाउट यू। जिसे सुन कुंज अपनी आंखें बंद कर परी को महसूस कर जितना प्यार से हो सके उतने प्यार से बोलता, लिटिल वाइफी इट्स जस्ट अ ट्रैप, मैं तुम्हें इस जन्म में क्या किसी भी जन्म में अकेला नहीं छोड़ूंगा। ये कुंज ठाकुर का तुमसे वादा है, मेरा जुनून हो तुम, इस पत्थर दिल पर राज करने वाली क्वीन हो तुम। इतना बोल कुंज परी का चेहरा अपने हाथों में ले परी को किस करने लगता है। परी जो कुंज के ऐसे करने से हैरान हो गई थी, वही जब कुंज परी को किस करने लगा तब जाकर परी अपने होश में आए। आज इस किस में एक इमोशन था, इस किस में आज परी को कुंज का गुस्सा नजर आ रहा था। उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया, जिसके लिए वो पिछले जन्म में मरकर दोबारा आया, आज वो खुद मरने की बात कर रही है। दूसरी तरफ एक लड़की जो इस वक्त अपने छोटे से कमरे में लेटी एक टक सीलिंग को देख रही थी, उसकी आंखों में इस वक्त कोई इमोशन नहीं था। ये और कोई नहीं पलक थी, जो अभी अपने छोटे से अपार्टमेंट में आई थी। जब भी पलक परेशान या उसे शांति चाहिए होता है तो वो हमेशा ही यही आती थी खुद को टाइम देने के लिए। पलक खुद से बोली, क्यों आपने इतना दर्द दिया, इतना टॉर्चर किया, और यही नहीं मेरी जान भी ली, लेकिन देखो ये बेवकूफ़ दिल अभी भी आपके लिए तड़प रहा है, डर लग रहा है इसे, फिर आप किसी को और के हो जाओगे। इतना कह पलक के आंखों में एक बूंद आंसू टपक गए। पलक अपनी आंखें बंद कर खुद से ही बोली, नहीं अब मैं खुद को कमज़ोर नहीं बनने दे सकती, इस जन्म में मुझे अपनी जान को बचा कर रखना होगा। इतना बोल पलक स्माइल कर बोलती है, आई एम हैप्पी माई छिला हुआ अंडा, की इस बार तुम जिससे प्यार करती हो वो भी तुमसे प्यार करता है, ना कि मेरी तरह बदकिस्मत जिसे आज तक अपने खुद के परिवार का प्यार नहीं मिला। जस्ट बिकॉज दे ऑलवेज थिंक आई एम अ रूड एंड वल्गर पर्सन। इतना बोल पलक डेविल स्माइल कर बोली, नाउ आई डू व्हाट दे वांट, आई विल बी रूड पर्सन। यही सब सोचते सोचते पलक को कब नींद आ गई उसे पता भी नहीं चला। कहीं और इस वक्त रिया गुस्से से तिलमिला रही थीं। तभी अभिनव ने बोला, स्वीट हार्ट इतनी टेंशन क्यों ले रही हो, वो लड़की हमारे काम आएगी। जिसे सुन रिया अपने मन में कहती है, कुंज सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और को दे भी नहीं सकती, चाहे वो कोई भी हो। अभी वो यही सब सोच रही थी, दोबारा उसे अभिनव की आवाज़ आई, स्वीट हार्ट आई नो हर वेरी वेल, तुम चिंता मत करो, और वैसे भी आई नो हाउ टू कंट्रोल हर, तुम कोई टेंशन मत लो। जिसे सुन रिया फीकी स्माइल कर बोली, आई नो बेबी आई एम जस्ट थिंकिंग व्हाई ही वांट टू मैरी दैट वुमेन। जिसे सुन अभिनव भी सीरियस हो गया, क्योंकि उसे भी नहीं पता था व्हाई ही वांट टू मैरी हर, लेकिन खुद को शांत करके अभिनव बोला, वो हमें पता चल जाएगा। इतना बोल अभिनव रिया को कमर से खींच खुद में चिपका कर बोलता, नाउ जस्ट फोकस ऑन मी। इतना बोल वो रिया को किस करने लगता है और मन में बोलता है, डोल एक दिन तुम भी मेरी बाहों में ऐसे ही होगी। इतना कह अभिनव रिया को अपनी डोल समझ फील करने लगता है। कुंज और परी का कमरा। कुंज परी को बेड पर अपने गोद में आराम से ले बैठा हुआ था। कुंज परी को देख अपनी मदहोश वाली आवाज में बोलती है, लिटिल वाइफी क्लोज योर आइज। जिसे सुन परी कुंज को मुंह फुलाकर बोलती है, नी मैं नहीं कर रही, आप मुझे छोड़कर भाग जाओगे। जिसे सुन कुंज परी पर अपनी पकड़ तेज कर बोलता है, नेवर, ना तो खुद भागूंगा ना तुम्हें भागने दूंगा, समझी। इतना बोल कुंज परी के नाक पर किस कर बोलता है, अब चलो अपनी आंखें बंद करो। जिसे सुन परी भी बिना कुछ कहे अपनी नीली आंखों को बंद कर कुंज को अच्छे से पकड़ लेती है। कुंज परी को लेकर बेड से उठ अपनी रूम से बाहर निकल टेरेस पर चला जाता है और वहां पहुंच परी को अपने गोद से उठाकर बोलता है, लिटिल वाइफी नाउ ओपन योर आइज। जिसे सुन परी अपनी बड़ी बड़ी नीली आंखें धीरे से खोलने लगती है। वो सामने का नज़ारा देख हैरानी से देखने लगती, कभी वो कुंज को देखती तो कभी सामने देखती। परी जैसे ही देखती है तो बस देखती रह जाती। हर जगह मोमबत्ती लगी हुई थी, फर्श पर गुलाब की पंखुड़ी बिछी हुई थी। तभी उसकी नज़र वही एक सफ़ेद रंग के तंबू पर पड़ती है जहां बहुत सारी लाइट्स लगी हुई थी। उसे देख परी एक्साइटेड हो जाती है। परी की नज़र एक जगह रुक जाती है जहां एक क्यूट सी टेबल रखी हुई थी और 2 चेयर्स। टेबल और कुर्सी का रंग वाइट था और उस पे वो गुलाब की पंखुड़ी और कैंडल्स अलग ही कहर ढा रहे थे। तभी एक जगह से शोर आया तो परी की नज़र आसमान की तरफ गई जहां बहुत सारी आतिशबाजी हो रही थी। जिसे देख परी के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। तभी उसे अपने कमर पर किसी के ठंडे हाथ महसूस होते हैं।
जिसे महसूस कर परी सिहर जाती है। तभी कुंज परी के कान में सेडिक्टिव आवाज में बोलता है, लिटिल वाइफी डू यू लाइक इट, जिसे सुन परी खुशी से बोलती है, आई लव इट मॉन्स्टर हबी दो दिल। तभी उस आतिशबाजी में लिखा आता हैप्पी बर्थडे लिटिल वाइफी। परी उसे देख खुश हो जाती है, लेकिन आगे जब देखती है तो उसकी आंखों में नमी आ जाती है। परी कुंज की तरफ मुड़कर उसे हैरानी से देखती है। कुंज परी के आंखों को चूम कर बोलता है, आई लव यू लिटिल वाइफी यू आर माई मैडनेस। और यही चीज आसमान में आतिशबाजी में भी लिखी हुई थी, जिसे देख परी की आंखें नम हो गई थीं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सच में उसका मॉन्स्टर हब्बी उससे कन्फेस कर रहा है। यही सब सोच परी बहुत खुश हो जाती है और वो कुंज के गोद में चढ़ उसके होठों को चूम लेती है। कुंज परी को अपनी बाहों में अच्छे से कैद कर लेता है, जिससे परी गिरे ना। कुंज आज परी को फील करना चाहता था। परी कुंज के होठों को किसी लॉलीपॉप की तरह सक कर रही थी, जिस कारण कुंज को गर्मी सी लगने लगी। जैसे ही परी कुंज को किस करना बंद कर लंबी लंबी सांस ले रही थी, कुंज मदहोशी से परी के कान में बोला, एंजल नाउ इट्स माई टाइम। इतना बोल कुंज परी को किस करने लगता है। कुंज की बात सुन परी का चेहरा पके हुए सेब की तरह लाल हो जाता है। परी भी कुंज के किस को महसूस करने लगती है। कुंज परी को आधे घंटे बाद छोड़ देता है और परी को गले लगा बड़े मदहोश तरीके से बोलता है, लिटिल वाइफी जस्ट डीप ब्रेथ। परी कुंज के कहने पर लंबी सांस लेती है और मुंह बनाकर बोलती है, ऐसे तो आप बोलते हो तुम्हें मैं मरने नहीं दूंगा और अब खुद ही मुझे ऐसे किस करके मार रहे हो। इतना बोल परी पाउट बना लेती है। कुंज परी के माथे पर किस करता है, जिससे परी आंखें खुद ही सुकून से बंद हो जाती है और बोलता है, जब तक मेरी सांसें तुम्हारी सांसों तक जा रही है तब तक तुम मर नहीं सकती। वैसे ये एक तरीके का सीपीआर है जो हस्बैंड वाइफ करते हैं, वो भी अलग अलग स्टाइल में विंकिंग फेस। इतना बोल कुंज परी का हाथ पकड़कर टेबल के पास लाकर खड़ा कर देता है। परी तो कुंज के बाद से ही शौक हो गई थी। तभी कुंज नीचे झुक छोटा सा चॉकलेट केक निकालता है, जिसे देख परी खुश हो जाती है और अपने होठों पर अपनी जीभ फेर कर बोलती है, यम केक सो टेस्टी यमी फेस। जिसे सुन कुंज केक टेबल पर रख अपनी हंसकी आवाज में बोलते हैं, बट योर लिप्स मोर टेस्टी यमी फेस। इतना कह कुंज अपने होठों को अपनी जीभ से फेर देता है, जिससे परी को बहुत शर्म आने लगती है और अपनी दोनों आंखें बंद कर अपना सर झुकाकर बोलती है, शैमलेस मॉन्स्टर हब्बी। कुंज परी को देख केक काटने को बोलता है और परी भी केक काट कुंज को खिलाती है और प्यार से बोलती है, थैंक यू मॉन्स्टर हब्बी दो दिल। दूसरी तरफ दंश पागलों की तरह पलक को हर जगह ढूंढ रहा था। वो खुद से बोला, डियर बीवी जस्ट वेट व्हेन आई फाइंड यू। फिर तुम देखोगी दंश राय ज्यादा चीज क्या है। तभी दंश का कॉल आता है, जिसे सुन दंश पिक करता है। तभी दूसरी तरफ से आवाज आती है, बॉस हमें मैडम ना बस स्टैंड ना ही स्टेशन और न ही एयरपोर्ट पर मिली। जिसे सुन दंश गुस्से में बोलता, जल्दी ढूंढो उसे। तभी दंश को कुछ याद आता है। वो डेविल स्माइल कर अपनी कार से कहीं चला जाता है। पलक आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उसके कमरे में एक परछाई आए और उसके करीब जाकर उसे देखने लगी। पलक का खूबसूरत चेहरा एक छोटे बच्चे की तरह मासूम लग रहा था। वो पलक के बगल में बैठ उसके चेहरे को अजीब तरीके से छू बोलता है, डियर बीवी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, मुझसे दूर जाकर इसकी तो पनिशमेंट बनती है, क्यों है। इतना बोल दंश डेविल स्माइल कर पलक के मासूम चेहरे को देखता है। कुछ देर दंश पलक को देखता है और उसके बगल में आ उसे अपने बाहों में भरकर लेट जाता है। वो अपनी आंखें बंद कुछ सोचने लगता है। वो खुद से बोलता है, दिस टाइम यू विल बी माई माइन। अब कोई नहीं आएगा हमारे बीच। इतना बोल दंश पलक को टाइटली पकड़ उसे अपने सीने से लगा सो जाता है। दूसरी तरफ एक लड़की दो लड़कों के नजदीक होकर डांस कर रही थी और ये कोई और नहीं कुंज की सो कॉल फियांसे है। तभी उस लड़की के पास उसका असिस्टेंट आकर बोलता है, क्रिस्टल मैम। जिसे सुन क्रिस्टल उससे रूड हो उससे बोलती है, व्हाट यू वांट। जिस पर वो लड़का बोलता है, मैम कुंज सो से ही विल मैरी यू इन नेक्स्ट वीक। जिसे सुन क्रिस्टल खुश हो जाती है। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है, बेबी तुमने ऐसा क्या किया है जिससे वो डेविल तुमसे शादी करना चाहता है, वो भी जब उसके पास एक वाइफ है। जिसे सुन क्रिस्टल डेविल स्माइल करती है, यू वॉन्ट मी टू। परी केक काट कर कुंज को खिलाती है और दोनों साथ में बैठ खाना खाते हैं। कुंज परी को अपनी गोद में बिठा खाना खिलाता है और परी कुंज को खाना खिलाती है। तभी कुंज परी के कान में कहता है, सॉरी लिटिल वाइफी फॉर स्पॉइलिंग योर डे। जिससे सुन परी प्यारी स्माइल कर बोलती है, आपने कुछ स्पॉइल नहीं किया, उल्टा अब मुझे बहुत खुशी हो रही है, थैंक यू मॉन्स्टर हबी दो दिल। कुंज परी को अपनी गोद से उठाकर बोलता है, आई हैव अ वन मोर सरप्राइज फॉर यू। इतना बोल कुंज परी को चेयर पर बिठा और दूसरी चेयर पर बैठ अपना गिटार निकालता है। जिसे देख परी हैरान हो जाती है। वो हैरानी से बोलती है, गिटार वो भी आपके पास। जिस पर कुंज अपनी आईब्रो उठाकर बोलता है, क्यों नहीं हो सकता। जिसे सुन परी कहती है, नहीं लेकिन आपको तो इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था। जिसे सुन कुंज बोलता है, हाँ नहीं था, लेकिन मेरी लिटिल वाइफी को था।
जिसे सुन परी मुस्कुरा कर बोलती है, क्या आपने मेरे लिए इसे बजाना सीखा? जिस पर कुंज अपनी सर्द आवाज को थोड़ा नरमी में लाकर बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे अपनी लिटिल वाइफी को इम्प्रेस जो करना था। परी तो कुंज की बात से ही हैरान थी। जो आदमी मुश्किल से 2 शब्द बोलता था वो भी कड़वे और डरवाने, और आज वही आदमी कितना फ्लर्ट कर रहा है। परी यही सब सोच स्माइल करती है। कुंज मन में बोलता है, इस बार तुम्हें किसी और के नज़दीक नहीं जाने दूंगा, तुम सिर्फ मेरी हो। तभी परी कुंज से बोलती है, तो चलिए अब बजाए। जिसे सुन कुंज स्माइल कर गिटार बजाना शुरू कर और साथ में गाना गाना शुरू करता है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है। इतना बोल कुंज परी के आंखों में देखता है, जो हैरानी से उसे देख रही थी, क्योंकि हमारा हीरो इतना अच्छा और फील के साथ जो गा रहा था, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। कुंज परी को देख अपनी आंखों में एक अलग जुनून ले आगे गाता है, जिसे देख परी की पलकें खुद ही झुक जाती है। परी को बहुत शर्म आने लगती है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। मोहब्बत बरसा देना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। क्यों एक पल की भी जुदाई सही जाए ना, क्यों हर सुबह तू मेरी सांसों में समाए ना, आजा ना तू मेरे पास, दूंगा इतना प्यार मैं। कुंज परी के सामने आ उसके पास घुटने पर बैठ परी के हाथ पर किस कर आगे गाता है। कितनी रात गुजारी है तेरे इंतजार में, कैसे बताऊं जज्बात ये मेरे, मैंने खुद से भी ज्यादा तुझे चाहा है। सब कुछ छोड़ के आना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। कुंज अपनी इंटेंस नजरों से परी के लाल होठों को देख आगे गाता है, जिससे परी सिहर जाती है। भीगे भीगे तेरे लब मुझको कुछ कहते हैं, दिल है खुशी मेरा की ख्याल एक जैसे हैं। रोको ना अब खुद को यूं, सुन लो दिल की बात को, ढल जाने दो शाम और आज जाने दो रात को। कितना हंसी ये लम्हा है, किस्मत से मैंने चुराया है। कुंज परी को झटके से अपने गोद में ले लेता है, जिससे परी का बैलेंस बिगड़ जाता है, इसलिए वो कुंज की गर्दन में अपने दोनों हाथ डाल बैलेंस बना लेती है। वो कुंज के इस एक्शन से एकदम हैरान हो गई थी। आज की रात ना जाना तू, सावन आया है, तेरे और मेरे मिलने का मौसम आया है। सबसे छुपा के तुझे सीने से लगाना है, प्यार में तेरे हद से गुजर जाना है। इतना प्यार किसी पे पहली बार आया है। परी कुंज के आंखों में देख शर्मा कर अपनी पलकें नीचे कर लेती है, जिसे देख कुंज परी से अपनी मैनली आवाज में बोलता है, एंजल लुक एट मी। जिसे सुन परी अपनी गर्दन नामे हिलाती है। तभी कुंज एक और बार बोलता, लिटिल वाइफी प्लीज। इतना कह कुंज ने अपना एक इनोसेंट सा चेहरा बनाया, जिसे देख परी पूरी शौक हो गई। जिस आदमी के चेहरे पर एक डेविल स्माइल के अलावा कोई और एक्सप्रेशन ही नहीं है, आज वो कैसे मासूम सा चेहरा बनाए उसे देख रहा है। परी ना चाहते हुए भी कुंज की तरफ देखती है। कुंज की हरी आंखें परी की नीली आंखों से मिली। कुंज परी को देख सैडिक्टिव आवाज में बोला, एंजल आई वॉन्ट योर। जिसे सुन परी अपनी आंखें बंद कर बोली, मैं तो हमेशा से आपकी ही हूँ। जिसे सुन कुंज बोला, आई नो लिटिल वाइफी, पर आज मैं तुम्हें खुद में महसूस करना चाहता हूँ। जिसे सुन परी के गाल लाल लाल हो गए। परी शर्मा कर कुंज के सीने में अपना चेहरा छुपा कर बोली, मॉन्स्टर हब्बी आप बहुत बंगे वाले बेशर्म हो सच्ची। लिटिल एंजल अभी तो मैंने कुछ बेशर्मी दिखाई नहीं, अगर जिस दिन दिखा दी ना 1 महीने तक तुम उठ नहीं पाओगी। इतना बोल कुंज परी के होठों को किस कर बोलता है, लिटिल एंजल टेल मी यू वांट मी टू। जिसे सुन परी शर्मा कर बोली, मुझे भी अब आपके साथ रहना है। परी ये सब इसलिए बोल रही थी, उसे कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी हो रही थी क्रिस्टल से, और परी कुंज को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए परी भी अब कुंज को अच्छे से पाल लेना चाहती थी। परी की हाँ सुन कुंज परी को टैंक में ले आता है, जहाँ का नज़ारा बहुत खूबसूरत था। फर्श पर गुलाब की पंखुड़ी, बेड पर सफ़ेद रंग की चादर जिस पर गुलाब के फूल बिछे हुए थे, और टैंक में डिफरेंट लाइट्स जल रही थी। इंतमत कुंज परी को प्यार से बेड पर बिठा देता है और परी के धीरे धीरे करीब जाने लगता है, जिसे देख परी बेड पर बैठे अपना चेहरा अपने हाथों से छुपाकर बोलती है, मॉन्स्टर हबी आप ऐसे मत देखो ना, अजीब लग रहा है। जिसे सुन कुंज डेविल स्माइल कर अपनी हंसकी वॉइस में बोलता है, क्या अजीब लग रहा है लिटिल वाइफी। जिसे सुन परी बिना कुछ बोले पेट के बल लेटकर अपना चेहरा तकिए के अंदर घुसा लेती है। कुंज परी की इस हरकत को देख मुस्कुराने लगता है, उसे उस पर और प्यार आ रहा था। कुंज परी के बगल में लेटकर उसकी कमर पकड़कर खुद के ऊपर खींच लेता है। इस हमले के लिए परी तैयार नहीं थी। परी शॉक्ड होकर अपनी नीली आंखों को बड़ी बड़ी कर कुंज को देखने लगती है, जो उसे अपनी हरी आंखों से बड़ी हसरत से देख रहा था।
कुंज परी के होठों के पास जा अपनी सांसें छोड़कर बोलता, लिटिल एंजल यू आर सो सेक्सी। परी कुंज की निगाहें देखकर शर्मा जाती है। कुंज की निगाहें परी के चेस्ट की तरफ थी जी, जो लैंटने के कारण अस्त बस्त हो गए थे, जिससे उसकी क्लिवरेज दिख रही थी। परी अपनी आंखें नीचे कर कुंज के आंखों पर हाथ रख बोलती है, शेमलेस मॉन्स्टर हब्बी। जिसे सुन कुंज डेविल स्माइल कर परी के हाथों को अपने आंखों से हटाकर अपने हाथों में ले बोलता है, डोंट डू दिस लिटिल वाइफी, योर बॉडी एंड योर सोल दे बोथ आर माइन, स्माइल विद हॉर्न्स। इतना बोल कुंज परी के हाथों पर अपने सख्त होठ रख देता है, जिससे परी की आंखें खुद ही बंद हो जाती है। परी को यह एहसास बहुत अच्छा लग रहा था। कुंज परी को हाथों को अपने हाथों से इंटरकनेक्ट कर परी के आंखों को अपने होठों से छू लेता है, जिससे परी के चेहरे पर एक क्यूट सी स्माइल आ जाती है। अचानक से हवाएं चलने लगती है, जिससे परी के बाल हल्के हवा में उड़ रहे थे। कुंज परी के लाल होठों को अपने अंगूठे से सहला रहा होता है, जिसे महसूस कर परी के बॉडी में सिरहन पैदा हो जाती है। परी खुद को काबू कर बोलती है, मत करिए ना, मुझे अजीब लग रहा है। जिसे सुन कुंज अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोलता है, क्या अजीब लग रहा है लिटिल एंजल। जिसे सुन परी बोलती है, बस अजीब लग रहा है, प्लीज ना, डोंट डू दिस। कुंज परी के आंखों में देख बोलता है, लिटिल एंजल डिड नॉट आई से योर बॉडी एंड योर सोल इज माइन। तो इसका मतलब ये तुम्हारे चेरी जैसे लाल होठ भी तो मेरे हुए ना। इतना बोल कुंज अपने सख्त होठ परी के नर्म होठ पर रख उसे किस करने लगता है। कभी वो परी के अपर लिप्स को सक करता तो कभी लोवर। धीरे धीरे कुंज अपना कंट्रोल खोने लगा था। उसे अपनी एंजल के लिप्स शहद की तरह मीठे लगने लगे, जिस कारण कुंज थोड़ा वाइल्ड होकर परी को किस करने लगा। उसके हाथ परी के थाई को सहला रहे थे और एक हाथ परी के कमर को। परी कुंज की किस को महसूस कर रही थी। परी को अब सांस लेना मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो अपने छोटे छोटे हाथों से कुंज को मारने लगती है, जिसे महसूस कर कुंज को समझ आ जाता है उसकी लिटिल वाइफी को सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है। कुंज ना चाहते हुए भी परी के होठों को छोड़ देता है, जिससे परी लंबी लंबी सांसें लेने लगती है, जिससे उसकी चेस्ट कुंज के सीने से लग रही थी। कुंज परी के गर्दन पर किस करने लगा और परी की गर्दन को स्मेल कर बोला, लिटिल एंजल यू स्मेल लाइक हेवन। इतना बोल कुंज परी के गर्दन पर बाइट करने लग जाता है, जिससे परी की आह निकल जाती है। परी कुंज की शर्ट पकड़ लेती है। कुंज परी की ब्लैक स्ट्रिप फ्रॉक को फाड़ देता है और अपनी भी शर्ट निकाल अलग कर लेता है। परी को समझ ही नहीं आता उसके कपड़े इतनी जल्दी कैसे निकल गए। परी खुद को कवर करने लगती है, जिसे देख कुंज परी के दोनों हाथों को मजबूती से पकड़ बोलता है, नो लिटिल एंजल। इतना बोल कुंज परी के होठों को खुद के होठों में कैप्चर कर फ्रेंच किस करने लगता है। परी तो बस शर्म से पानी पानी होने लगती है। ऐसे ही दोनों एक दूसरे को किस करने लगते हैं और पूरे टैंक में परी की सिसकियां और कुंज की सांसों की आवाज आ रही थी। कुछ ही देर में उन दोनों के बचे हुए कपड़े जमीन पर थे और दोनों एक दूसरे में डूबे हुए थे। एक जन्म बाद दो आत्माओं का मिलन हुए था, तो इतनी तो तड़प होनी ही थी। ऐसे ही सुबह के 4 बज जाते हैं और कुंज परी को छोड़ने के मूड में लग ही नहीं रहा था। परी और कुंज की बॉडी पसीने से पूरी भीगी हुई थी। परी की आंखें एकदम लाल और होठ पूरे सूज गए थे। परी कुंज को अपनी थकी आवाज में बोलती है, प्लीज ना, अब मत करिए, मैं थक गई। जिसे सुन कुंज परी के माथे पर किस कर बोला, बस 5 मिनट। परी मुंह बनाकर बोली, हाँ तब से 5 मिनट लगा रखा है, हटिए मेरे ऊपर से। कुंज मासूम चेहरा बनाकर बोला, प्लीज। जिसे सुन परी बोली, और बस 5 मिनट। लेकिन कुंज परी को 1 घंटा ऐसे ही परेशान करने लगा। कुंज परी के ऊपर से उठ परी को अपने ऊपर लेटा लेता है और परी जो पूरी थक गई थी वो बिना कुछ बोले अपनी आंखें बंद कर बोली, गंदे मॉन्स्टर हब्बी। कुंज परी की बात सुन मुस्कुरा कर उसके माथे पर किस कर परी को खुद में जकड़कर सो जाता है। आज कुंज के चेहरे पर सुकून था और परी के चेहरे पर सुकून और खुशी थी। बिस्तर गर्म करती है। सुबह का समय। पलक जिसकी नींद धीरे धीरे खुलने लगी, उसे अपने आसपास दंश का एहसास होने लगा, जिसे महसूस कर पलक इधर उधर डर और बेचैनी से देखने लगी, लेकिन उसके आसपास कोई नहीं था। ये देख पलक खुद से बोली, पलक डोंट थिंक टू मच, वो यहाँ कभी नहीं हो सकते, वो तो अभी अपने प्यार के साथ होंगे। ये कहते हुए पलक के चेहरे पर कड़वी स्माइल आ गई और दिल में दर्द होने लगा, लेकिन उसने खुद को कंट्रोल कर बाथरूम में फ्रेश होने चली गई। अभी पलक बाथटब में आराम से रिलैक्स हो बैठी हुई थी, तभी उसे अपने होठों के पास किसी की गर्म सांसें सुनाई देने लगी, जिससे उसकी दिल की धड़कन तेज रफ्तार में बढ़ने लगी। तभी उसके कानों में एक सर्द आवाज आई, डियर बीवी क्या सोचा रही हो। जिसे सुन पलक फटाफट अपनी आंखें खोल लेती है। जैसे ही वो सामने देखती है तो उसकी नज़र दंश पर पड़ती है, जो उसे अपनी इंटेंस नज़रों से देख रहा होता है। पलक दंश को देख अपनी काली आंखें एकदम बड़ी बड़ी करके देखने लगती है। दंश पलक के गुलाबी होठों को अपनी जीभ से लिक कर लेता है, जिस एहसास से पलक अपनी सेंस में वापस आती है।
और दंश को खुद से दूर करने की कोशिश करती है। यो जंगली आदमी, आप दूर रहो मुझसे। जिसे सुन दंश डेविल स्माइल कर बोलता, ओह दूर हुए, अभी पूरे 24 घंटे भी नहीं हुए और मेरी बीवी के पर निकल आए हैं। जिसे सुन पलक झटके से कुंज को ढकेल देती है और बोलती है, अब क्या लेने आए हैं? कहीं देखने तो नहीं आयत कि मैं मर गई या जिंदा हूँ? अभी तो आपको बुरा लग रहा होगा ना कि मैं अभी तक जिंदा हूँ। लगना भी चाहिए, जिस आदमी को मुझसे इतनी नफरत है आज वो मेरे गरीब खाने में आकर दस्तक दे रहा है। जिसे सुन दंश पलक का हाथ पकड़ा खुद के करीब खींच लेता है। पलक इस हमले के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी, जिस कारण उसका चेहरा दंश के सख्त सीने से लग जाता है और उसके नेक बॉडी दंश को महसूस होने लगी और दंश ने उसी वक्त अपना एक हाथ पालक की चेस्ट पर रख उसे जोरों से दबा दिया, जिससे उसकी आह निकल जाती है और वो गुस्से में दंश को देखने लगती है। दंश उसकी नाक खींचकर बोलता है, इतना गुस्सा बीवी जी, ये तो सही बात नहीं है। मैं तो तुम्हारा पति हूं ना, तो तुम मुझसे इतना गुस्सा कैसे हो सकती हो? हाँ बोलो बीवी। दंश ये सब बोलते वक्त मासूम सा चेहरा बना लेता है, जिसे देख पलक हैरान हो गई। जो आदमी डाइवोर्स के पीछे पड़ा हुआ था, जो आदमी कभी उसे अपनी बीवी नहीं मानता था, उसके लिए सिर्फ वो एक मिस्ट्रेस थी, तो आज जब उन दोनों के डाइवोर्स हो गया है तो क्यों अब वही इंसान उससे रिश्ता बना रहा है? पलक दंश को देख बोली, क्या चाहते हैं आप? जिसे सुन दंश बोला, घर चलो बीवी। जिसे सुन पलक फीकी मुस्कान मुस्कुरा कर बोली, घर? कौन सा घर? अच्छा हाँ, याद आया, जहां आपने मुझे टॉर्चर किया, मुझे नौकरानी बनाकर रखा, जो दिन में आपका घर साफ करती है और रात में आपका बिस्तर गर्म करती है। जिसे सुन दंश को गुस्सा आ जाता है। दंश पलक का हाथ मोड़कर अपने दांत पीचते हुए बोलता है, आइंदा मैं तुम्हारे मुंह से तुम्हारी लिए ये सब चीज नहीं सुनूंगा, समझी? पलक दर्द से चीख पड़ती है। दंश पलक के हाथों को छोड़ उसे अपने गोद में उठाकर अपने साथ ले जाता है और बेचारी पलक बस अपने हाथ पैर मारती रह जाती है, लेकिन कर कुछ नहीं पाती। वो अभी पूरी नेक थी, जिस कारण उसे बहुत शर्म आ रही थी। ये महसूस कर दंश के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है। वो जानबूझकर पलक की बॉडी को टच कर रहा था। दंश पलक को पहले अपने हाथों से कपड़े पहनाता है, उसके बाद पलक को गोद में उठाकर अपने साथ कार में बैठा लेता है। दूसरी तरफ सुबह के 10 बजे कुंज की नींद खुलती है। तभी उसे अपने शरीर पर कुछ भारी भारी महसूस होता है, जिसे महसूस कर कुंज अपनी नज़र अपने ऊपर करता है, जहां उसकी लिटिल वाइफी बड़े आराम से सो रही थी। परी के चेहरे पर इस वक्त सुकून था, जिसे महसूस कर कुंज के चेहरे पर भी सुकून था। कुंज परी के गालों को सहला कर बोलता है, अब हम एक हो गए लिटिल वाइफी, अब तुम्हें मुझसे कोई दूर नहीं कर सकता, तुम भी नहीं। अगर तुमने खुद कभी मुझसे दूर जाने की कोशिश की तो पनिशमेंट के लिए रेडी रहना, समझी? इतना बोल कुंज परी के होठों पर किस कर बोलता है, माइन लिटिल वाइफी। इस वक्त कुंज के आंखों में एक अलग ही जुनूनियत और पागलपन था, जो सिर्फ परी के लिए था। कुंज परी को थोड़ी देर ऐसे देख खुद बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में परी नींद से जाग जाती है। वो अपने आसपास देखती है तो उसे कुंज नहीं दिखता, जिसे देख वो पाउट बनाकर बोलती है, अब ये कहाँ गए? इतना बोल वो खुद को देखती है, उसे तभी रात का सब कुछ याद आ जाता है, कैसे वो और कुंज एक हो गए। ये सब याद आते हुए परी का चेहरा कश्मीरी सेब की तरह लाल हो जाता है। परी ये सब याद कर मुस्कुरा रही थी और कोई और उसे अपनी इंटेंस नजरों से कब से देख रहा था। परी को जब एहसास होता है कोई उसे देख रहा है, तब वो अपने आसपास देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ती है, जहां कुंज टेक लगा का खड़ा था। उसके दोनों हाथ जॉइंट थे और इस वक्त कुंज की बॉडी पर बस एक ब्लैक रंग का टॉवल था और उसकी खुली नेकेड चेस्ट दिख रही थी और उसके सेक्सी एब्स जिसमें पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। परी तो बस एक टक कुंज को देखती रहती है। एंजल यू आर सो सेक्सी। परी को जब एहसास होता है कोई उसे देख रहा है, तब वो अपने आसपास देखती है तो उसे कोई नहीं दिखता। तभी उसकी नज़र बाथरूम के दरवाजे पर पड़ती है, जहां कुंज टेक लगा का खड़ा था। उसके दोनों हाथ जॉइंट थे और इस वक्त कुंज की बॉडी पर बस एक ब्लैक रंग का टॉवल था और उसकी खुली नेकेड चेस्ट दिख रही थी और उसके सेक्सी एब्स जिसमें पानी की बूंदें किसी मोती की तरह चमक रही थी। परी तो बस एक टक कुंज को देखती रहती है। कुंज परी को देख डेविल स्माइल कर धीरे धीरे परी के नजदीक आ उस पर झुककर परी का एक हाथ अपने एप्स पर रख पूछता है, लिटिल वाइफी डू यू लाइक इट? परी बिना सोचे समझे अपना सर हाँ में हिला देती है, जिसे महसूस कर कुंज की स्माइल और लंबी और खतरनाक हो जाती है। लेकिन परी जैसे ही कुंज की स्माइल देखती है तब उसे एहसास होता है कि उसने क्या बोल दिया। परी जल्दी से बोलती है, ऐसा कुछ नहीं समझे आप, वो तो मैंने गलती से हाँ बोल दिया। जिसे सुन कुंज अपनी एक आईब्रो उठाकर और परी के बेहद नजदीक जाकर अपना एक हाथ परी के सर के ऊपर रख बोलता, ओ रियली लिटिल वाइफी। परी तो कुंज के नजदीक आने से सिहर जाती है। उसे कल रात का सब कुछ याद आने लगता है, कैसे वो और कुंज साथ में इंटीमेट हुए थे।
कुंज परी के गालों की लाली देख समझ जाता है कि उसकी लिटिल वाइफी के दिमाग में क्या चल रहा है। कुंज अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोलता है, यू नो व्हाट एंजल, यू आर रियली सो सेक्सी, जिसे सुन परी अपनी नज़र कुंज की तरफ करती है, लेकिन जैसे ही वो देखती है कुंज की नज़र तो कहीं और है। ये देख परी कुंज की नज़र का पीछा करती है। जैसे ही परी देखती है वो शर्म से पानी पानी हो जाती है। कुंज का ध्यान परी के नेक चेस्ट पर था, जिसे देख परी खुद को ढकने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कुंज परी का हाथ पकड़ अपनी सेडिक्टिव आवाज में बोलता है, रहने दो ना लिटिल वाइफी, ये सब तो मेरा ही है। इतना बोल कुंज अपने होठों पर अपनी जीभ फिरा देता है। परी कुंज की बात सुन और उसकी इस हरकत से उसे घूर कर देख बोलती है, आप बहुत गंदे हो। जिसे सुन कुंज परी के कान में बोलता है, और तुम बड़ी सेक्सी हो और सबसे सेक्सी तुम्हारी ये है। और कुंज परी के चेस्ट की तरफ इशारा करके बोलता है, और बड़े भी। इतना बोल कुंज परी को एक आंख मार विंकिंग फेस उस पर से उठ जाता है और बोलता है, लिटिल वाइफी जल्दी से रेडी हो जाओ, वरना मैंने अगर कंट्रोल खो दिया ना तो आई प्रॉमिस कल सुबह छोड़ूंगा तुम्हें। स्माइल विद हॉर्न्स। जिसे सुन परी चादर को खुद से लपेट एकदम से बाथरूम में घुस जाती है। कुंज को परी की हरकत पर बड़ी हंसी आती है, लेकिन क्या कर सकते हैं, हमारा कुंज तो कुंज है, अगर वो हंस दे ऐसा हो सकता है कभी। दूसरी तरफ दंश पलक को खींचकर बेड पर पटक देता है और उसके ऊपर आ पलक को हार्डली किस करने लगता है। पलक दंश को खुद से दूर करने के लिए पूरी फोर्स लगाती है, जिस कारण दंश पलक को छोड़ देता है और पलक के चेहरे को पकड़कर बोलता है, आइंदा से अपने इस सो कॉल दिमाग में ये सब गंद लेकर आई ना, तब देखोगी बीबी ये दंश राय ज्यादा क्या चीज है, समझी। जिसे सुन पलक झट से बोली, क्या गंद चीज, मैंने जो भी सोचा सही तो सोच रही हूँ, किस हक से लाए हो आप मुझे इस घर में, हाँ किस हक से बताओ। जिसे सुन दंश अपनी गर्दन पर हाथ रखकर अपनी गर्दन चटक कर बोलता है, बीवी हो तुम मेरी, समझी। जिसे सुन पलक फीकी मुस्कान के साथ दंश को तंज कस के बोलती है, कौन सी बीवी, हाँ जिसे कभी बीवी वाली इज्जत नहीं मिली, जिसे कभी इंसान तक नहीं समझा गया इस घर में, हाँ बोलिए कौन सी बीवी हूँ मैं, और हाँ भूलिए मत कल हमारा डाइवोर्स हो चुका है। जिसे सुन दंश पागलों की तरह हंसने लगता है, हाँ 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 सीरियसली बीवी, तुम्हें लगता है किसी कागज पर साइन करने से हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, चलो मान लो हो भी गया डाइवोर्स। इतना बोल दंश पलक के चेहरे पर अपनी उंगली अजीब तरीके से फेरा कर बोलता है, क्या इससे मेरी छुअन तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर से हट जाएगी या तुम फिर से वजन हो जाओगी। चलो ये सब भी रहने दो, ये बताओ क्या तुम्हारा जो दिल है जिस पर बस एक ही नाम लिखा है दंश, दंश सिर्फ दंश राजवंश का नाम, क्या ये नाम मिटा पाओगी अपने दिल से या अपनी इन सांसों से मुझे दूर कर पाओगी, बोलो बीवी कर पाओगे। दंश की शादी। दंश पागलों की तरह हंसने लगता है, हाँ 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 सीरियसली बीवी, तुम्हें लगता है किसी कागज पर साइन करने से हमारा डाइवोर्स हो जाएगा, चलो मान लो हो भी गया डाइवोर्स। इतना बोल दंश पलक के चेहरे पर अपनी उंगली अजीब तरीके से फेरा कर बोलता है, क्या इससे मेरी छुअन तुम्हारे इस खूबसूरत शरीर से हट जाएगी या तुम फिर से वजन हो जाओगी। चलो ये सब भी रहने दो, ये बताओ क्या तुम्हारा जो दिल है जिस पर बस एक ही नाम लिखा है दंश, दंश सिर्फ दंश राजवंश का नाम, क्या ये नाम मिटा पाओगी अपने दिल से या अपनी इन सांसों से मुझे दूर कर पाओगी, बोलो बीवी कर पाओगे। जिसे सुन पलक हैरानी से एकटक दंश को देखती है, दंश पलक के नजदीक जा बोलता है, कभी नहीं कर सकती मुझसे खुद को दूर। इतना बोल दंश पलक के होठों को अपने होठों में दबोच लेता है और हर्षली किस करने लगता है। पलक किसी सोच में डूबी रहती है, पलक के कान में बस दंश की आवाज घूम रही थी। जैसे ही दंश पलक के कपड़ों को उसके शरीर से अलग करने लगा, तब जाकर पलक को होश आया। पलक जितनी ताकत हो सके उसे इस्तेमाल कर दंश को अपने ऊपर से नीचे गिरा देती है और खुद बेड से उठ और गुस्से में पलक अपने दांत पीसकर बोलती है, आप मुझसे दूर रहो समझे। चलो माना मेरे दिल में अभी आपका नाम है, लेकिन उससे क्या होता है, आपके दिल में सिर्फ सुनैना का नाम है और आपने ही तो कहा था मैं सुनैना तो बिल्कुल नहीं हूँ। अब तो मैंने खुद ही डाइवोर्स दे दिया, अब क्या डर है आपको, जो मांगा आपने मैंने दे दिया। अरे सब कुछ तो छीन चुके हैं आप मेरा, अब क्या छीनना बचा है। अरे मैंने तो इज्जत तक कुर्बान कर दी आपके लिए, अपना मान सम्मान सब आपको दे दिया, जो औरतों का गुरूर होता है। अरे आपने क्या कहा था मैं मिस्ट्रेस के लिए लायक हूँ, फिर क्यों परेशान कर रहे हैं जब ये मिस्ट्रेस आपसे दूर जाना चाहती है। बोलिए। इतना बोल पलक दंश का कॉलर पकड़ लेती है। दंश पलक का हाथ झटक कर बोलता है, ओ क्यों वांट कि मैं तुम्हारा पीछा छोड़ दूं राइट। जिसे सुन पलक अपनी मुंडी हाँ में हिलाती है, जिसे देख दंश डेविल स्माइल कर बोलता है, और देन तुम मेरी और सुनैना की शादी कराओगी। पलक दंश की बात सुन हैरान हो उसे देखती है, पलक दंश की आंखों में देखती है, जिसका मतलब साफ था, तुम मुझे किसी और का नहीं देख सकती बीवी। जिसे देख पलक फीकी हंसी के साथ बोलती है, और मैं खुद आपको दूल्हा बनाकर तैयार करूंगी, और तो और आपकी दुल्हन को भी मैं खुद अपने हाथों से रेडी करूंगी, ये पलक का आपसे वादा है।
जिसे सुन दंश भी थोड़ा हैरान हो गया, जो लड़की उसे किसी के साथ बर्दाश्त नहीं करती आज वो खुद उसकी शादी की बात कर रही है। दंश के हाथों की मुट्ठी कस गई, वो बिना कुछ बोले कमरे से चला गया और पलक धम से जमीन पर जा गिरी और फूट फूट कर रोने लगी। दूसरी तरफ परी आराम से नीचे आ अपनी जगह पर बैठ गई, जिसे देख राहुल बोला, प्रिंसेस आर यू ऑफ? जिसे सुन परी बोली, आई एम ऑफ भैयू, आप चिंता मत करो, ये ना मॉन्स्टर हब्बी का नाटक है, कल मुझे अनौन सब बता दिया। जिसे सुन राहुल स्माइल कर बोलता है, वैसे है कहा गधा। जिसे सुन परी पाउट बनाकर बोली, मीटिंग में गए हैं, आज शायद लेट आएंगे। जिसे सुन राहुल कुछ नहीं कहता, ऋतिक भी कुंज के साथ गया हुआ था और सोना जी और रुद्र जी भी मंदिर गए हुए थे। राहुल प्यार से परी की सर पर हाथ रख कर बोलता है, प्रिंसेस आप कॉलेज जाओगे आज? जिसे सुन परी पाउट बनाकर बोलती, नहीं भैयू मैं थक गई हूँ, मुझे सोना है। जिसे सुन राहुल ज्यादा कुछ नहीं बोलता, क्योंकि उसने परी के गर्दन पर लव बाइट्स देख लिए थे। ये देख राहुल गुस्से में अपनी मुट्ठी बना लेता है और मन में बोलता है, अगर मेरी प्रिंसेस हट हुई, आई प्रॉमिस कुंज में अपनी प्रिंसेस को तुझसे कहीं दूर ले जाऊंगा। इतना बोल राहुल परी के माथे पर किस कर उसे बाय बोलकर चला जाता है। परी खुद से पाउट बनाकर बोली, गंदे मॉन्स्टर हब्बी, मुझे सोने भी नहीं दिया, ऊपर से खुद गधे जैसे पूरी रात मेरे ऊपर सोए, हाय मेरा शरीर। इतना बोल परी मुंह बनाकर अपने कमरे में गई, तभी परी का फोन बजा। जिसे सुन जैसे ही परी ने नाम देखा, वैसे ही परी के चेहरा सीरियस हो गया। परी ने जैसे ही कॉल उठाया और जैसे ही दूसरी तरफ के इंसान की बात सुनी, परी ने बसों के बोल कॉल कट कर दिया। परी कॉल रख बेड पर बैठ खुद से बोली, अब आएगा मजा खेल में। इतना बोल परी मुस्कुराने लगी। अभी परी की स्माइल बिल्कुल क्यूट नहीं थी, अभी परी किसी डेविल की तरह स्माइल कर रही थी। ब्लैक क्वीन। परी ने जैसे ही कॉल उठाया और जैसे ही दूसरी तरफ के इंसान की बात सुनी, परी ने बसों के बोल कॉल कट कर दिया। परी कॉल रख बेड पर बैठ खुद से बोली, अब आएगा मजा खेल में। इतना बोल परी मुस्कुराने लगी। अभी परी की स्माइल बिल्कुल क्यूट नहीं थी, अभी परी किसी डेविल की तरह स्माइल कर रही थी। आधी रात जंगल में एक पुराने खंड में, उस खंड को देखकर किसी की भी रूह कौंप जाए। उसी खंड के अंदर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी, जैसे कोई दर्द से बहुत तड़प रहा हो। अंदर जमीन पर एक आदमी जिसकी उम्र 35 साल की होगी, उसके चेहरे पर चाकू से बने कट के निशान थे। एक शख्स जिसके हाथों में चाकू था और वो चाकू बार बार वो उस आदमी के चेहरे पर फेरा रहा था। उसके चेहरे पर इस वक्त मास्क था, जिसमें से उसकी डरावनी आंखें दिख रही थी, जिसमें बस एक आग भरी हुई थी। सामने वाला आदमी उस शख्स के पैरों पर गिर बोलता है, माफ कर दो मुझे ब्लैक क्वीन, आज के बाद में ये सब नहीं करूंगा प्लीज। जिसे सुन वो शख्स जो कोई और नहीं, ब्लैक क्वीन, जो मास्क के पीछे डेविल स्माइल कर अपने बगल वाले लड़के के आंखों में देख कुछ इशारा करती है, जिसे महसूस कर वो लड़का वो डेविल स्माइल कर चिल्लाता है, राम। तभी एक हैंडसम सा लड़का आता है जिसका नाम राम है। वो अपने हाथों में नमक और एक डब्बा लेकर आता है और वो डेविल क्वीन के पास रख देता है। जिसे देख डेविल क्वीन अपनी ठंडी आवाज में बोलती है, ए राणा अब तेरा क्या होगा बे? जिसे सुन राणा ब्लैक क्वीन के पैरों पर गिराते हुए बोलता है, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए ब्लैक क्वीन, मैंने कुछ नहीं किया। जिसे सुन ब्लैक क्वीन ने अपने एक हाथ से राणा के बाल पकड़ खुद की आंखों में देखने पर मजबूर कर दिया, जिसके अंदर सिर्फ गुस्सा और राणा की मौत लिखी थी। ब्लैक क्वीन दांत पीस कर गुस्से में बोलती है, क्यों बे पागल समझ रहा है हमें, तुझे क्या लग रहा है ब्लैक क्वीन को धोखा दे उसके बारे में? ब्लैक क्वीन को कोई गलत इन्फॉर्मेशन सीरियसली है साहिल, डू यू थिंक ही इज इनोसेंट? स्माइल विद अ हेलो। जिसे सुन ब्लैक क्वीन के बगल वाला लड़का जिसका नाम साहिल था, वो बोलता है, क्वीन आई डोंट वांट टू डाई, ये सब सही है। जिसे सुन ब्लैक क्वीन राणा के बालों को और तेज पकड़कर बोलती है, जरा इन्हें बताओ इस आदमी ने क्या क्या किया है। जिसे सुन साहिल बोलता है, 50 लड़कियों के चेहरे पर एसिड, क्योंकि वो इसके साथ सोना नहीं चाहती थी, और 500 से भी ज्यादा रेप, ऊपर से हमारे पैसे भी गायब किए हैं। जैसे जैसे साहिल सब बता रहा था, वैसे वैसे ही पूरा रूम गर्म हो गया, जैसे अभी कोई ज्वालामुखी फट जाएगी। आसपास सबको गर्मी लग रही थी। राम मन मन में कहता है, अब असली ब्लैक क्वीन जाग चुकी है। अभी वो ये सोच ही रहा था, तभी राणा की चीख निकल गई। ब्लैक क्वीन ने राणा के हाथों के अंदर चाकू घुसा दिया और एक एक बात दांत पिसते हुए बोला, हाउ डरे यू, तेरी इतनी हिम्मत, मेरे नाम पर मेरे पैसे खाए और ऊपर से तूने उन लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी। जिसे सुन राणा करहा कर जल्दी बोला, ब्लैक क्वीन मैं आपके पैसे दे दूंगा, आप प्लीज मुझे छोड़ दे। जिसे सुन ब्लैक क्वीन जोर जोर से हंसने लगती है, हाँ हाँ हाँ। वो अपने दूसरे हाथ जिसमें खून सा सना हुआ चाकू था, वो राणा के चेहरे पर ला बड़े डरवाने तरीके से बोली, साले तुझे छोड़ भी देती हाथ पैर तोड़कर, लेकिन तेरी गलती छोड़ने वाली नहीं। तूने जितनी लड़कियों की जिंदगी बर्बाद की है उसकी तो पनिशमेंट बनती है।
चल अब पहली गलती की पनिशमेंट दी जाए, तूने लड़कियों के चेहरे खराब किए थे ना। इतना कह क्वीन ने वो चाकू राणा के गालों पर चला दिया। चाकू की धार बहुत नुकीली थी। जैसे ही क्वीन ने ऐसा किया राणा की चीख निकल गई, लेकिन वो चीख उसके मुंह में ही रह गई। साहिल ने आकर राणा के मुंह में केचुए रख दिए, जिस कारण राणा का चेहरा पसीने से लड़पड़ हो गया और क्वीन ने राणा के पूरे चेहरे को चाकू से छील दिया। राणा इतना दर्द सह नहीं पाया और वो बेहोश हो गया, जिसे देख क्वीन चिल्लाकर बोली, पानी डालो साले पे, वो भी नमक वाला। जिसे सुन जितने बॉडीगार्ड और यहाँ तक राम और साहिल की भी हालत खराब हो गई थी। साहिल क्वीन को शांत करने के लिए बता देता है क्वीन ही इज डेड, जिसे सुन ब्लैक क्वीन तेज तेज हंसने लगती है और बोलती है, इतनी जल्दी खत्म ही गया ये खेल, तो मुझे मजा नहीं आया। जिसे सुन राम मुंह बनाकर बोलता है, अब क्या सच की काली बनना चाहती है इसका खून पीकर। तभी राम के कान में आवाज आती है, क्लीन दस मैस रैम। जिसे सुन राम वहां साफ कर देता है और ब्लैक क्वीन उस हवेली से निकल जाती है और कार में बैठ अपना मास्क हटा देती है। राम ड्राइविंग सीट पर कार ड्राइव कर रहा था और राम के बगल में साहिल बैठा था। राम पीछे देख बोलता है, वाओ आज तुम सच में बड़ी खतरनाक लग रही थी। जिसे सुन ब्लैक क्वीन अपनी नीली आंखें झपका बोलती है, आई नो आई एम ग्रेट, ओपन माउथ स्माइल। ब्लैक क्वीन 2। तभी राम के कान में आवाज आती है, क्लीन दस मैस रैम। जिसे सुन राम वहां साफ कर देता है और ब्लैक क्वीन उस हवेली से निकल जाती है और कार में बैठ अपना मास्क हटा देती है। राम ड्राइविंग सीट पर कार ड्राइव कर रहा था और राम के बगल में साहिल बैठा था। राम पीछे देख बोलता है, वाओ आज तुम सच में बड़ी खतरनाक लग रही थी। जिसे सुन ब्लैक क्वीन अपनी नीली आंखें झपका बोलती है, आई नो आई एम ग्रेट, ओपन माउथ स्माइल। जिसे सुन राम मुंह बनाकर बोलता है, हाँ वो तो देख ही गया, जब तुम्हारे डेविल तक को नहीं पता उसकी सो कॉल लिटिल वाइफी इतनी फेमस है, अब तो आप सबको पता चल ही गया होगा ये हमारे कुंज की लिटिल एंजल वाइफी है। परी राम को घूर कर बोलती है, मेरे मॉन्स्टर हब्बी के बारे में कुछ मत बोलो वरना तुम्हारे मुंह के अंदर कॉकरोच डाल दूंगी, फिर तुम्हें भी अकल आ जाएगी। जिसे सुन राम हड़बड़ा गया, क्योंकि वो परी को अच्छे से जानता था, अगर उसने कुछ बोला है तो वो करके ही रहती है। परी ये सब बातें बहुत मासूम की तरह बोल रही थी। तभी साहिल बोला, क्वीन तुमने सोचा है इस राणा के भाई का क्या करना है। जिस पर परी डेविल स्माइल कर बोली, तुम उसकी चिंता मत करो, उसे पालकू संभाल लेगी। जिसे सुन राम बोला, वैसे है कहा वो ना तुम कॉल रिसीव करती हो ना वो। जिस पर परी बोली, वो हमारा महल में इंतजार कर रही है। जिसे सुन साहिल बोला, तुम्हारा वो डेविल कुछ बोलेगा नहीं क्या, आई मीन कुछ टाइम से वो तुम्हें बहुत इंपॉर्टेंस दे रहा है तो उसे कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई। जिससे सुन परी अपने होठों का पाउट बनाकर बोली, मैंने उन्हें मैसेज कर दिया था, मैं पालकू के साथ हूँ। जिसे सुन साहिल मुंडी हिलाकर आगे देखने लगा और परी और राम एक दूसरे से बात करने में। साहिल को ज्यादा बात करना पसंद नहीं था और उसका ऑरा हमेशा से ही थोड़ा कोल्ड रहता है। ये सारी इन्फॉर्मेशन परी को निकाल कर देता है और साहिल एक अच्छा फाइटर भी है। 6.1 हाइट, गोरा रंग, काली आंखें, चेहरे पर हल्की बियर्ड। इन्हें प्यार सिर्फ अपने काम से है, इन्हें आज तक कोई पसंद नहीं आया। वहीं राम, जिसे बिना बोले 2 मिनट रहा भी नहीं जाता, ये एक नौका मजाकिया इंसान है, हमेशा मजाक, हाँ लेकिन जब जनाब को गुस्सा आता है तब तो सामने वाले की खैर नहीं। इन्हें भी लड़कियों से ज्यादा मतलब नहीं, इन्हें अपनी ड्रीम गर्ल का इंतजार है। 6 फीट हाइट, सावला रंग, सिल्वर आंखें, हल्की बियर्ड। परी जो ब्लैक क्वीन के नाम से फेमस है इन ब्लैक वर्ल्ड, मतलब माफिया की दुनिया में, शी इज फेमस इन दिस वर्ल्ड। परी 15 साल से ये सब कर रही थी। इसकी खबर तो ना ही कुंज को थी ना कि राहुल को, क्योंकि उन्होंने कभी परी क्या करती है इसका पता नहीं करवाया। परी इतनी कम उम्र में ये काम क्यों कर रही थी, वी नो इन फ्यूचर स्माइल। दूसरी तरफ क्रिस्टल कुंज के साथ उसके कैबिन में उससे कुछ बात कर रही थी। क्रिस्टल ने इस वक्त नी लेंथ ब्लैक फ्रॉक पहना था जिसमें वो काफी खूबसूरत लग रही थी विद हर हाई मेकअप, टीयर्स ऑफ जॉय। क्रिस्टल बड़े प्यार से बोली, डार्लिंग व्हेन वी विल गो शॉपिंग, तुम्हें तो पता है ना शादी में बहुत काम होते हैं और मैं अपनी शादी सुखी सुखी नहीं कर सकती। जिसे सुन कुंज बिना एक्सप्रेशन लिए बोला, तुम्हें जो करना है करो, मुझे बहुत काम है, समझी। इतना बोल कुंज उसे जाने का इशारा कर देता है, जिसे देख क्रिस्टल चिढ़ जाती है और बोलती है, आई एम योर फाइनेंस, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक आई एम स्ट्रेंजर। जिसे सुन कुंज उसे अपनी सर्द आंखों से घूर गुस्से में बोला, गेट लॉस्ट पाउटिंग। अब बेचारी की सीटी पिट्टी गुम हो गई और क्रिस्टल फटाफट वहां से भाग गई, क्योंकि उसे कुंज का गुस्सा पता है। उसने सुना है कि उसे लोग ऐसे डेविल नहीं बुलाते, ही इज रियल डेविल, स्माइल विद हॉर्न्स व्हेन ही इज एंग्री। मैसेज राय ज्यादा। क्रिस्टल चिढ़ जाती है और बोलती है, आई एम योर फाइनेंस, व्हाई आर यू बिहेविंग लाइक आई एम स्ट्रेंजर। जिसे सुन कुंज उसे अपनी सर्द आंखों से घूर गुस्से में बोला, गेट लॉस्ट पाउटिंग। अब बेचारी की सीटी पिट्टी गुम हो गई और क्रिस्टल फटाफट वहां से भाग गई, क्योंकि उसे कुंज का गुस्सा पता है। उसने सुना है कि उसे लोग ऐसे डेविल नहीं बुलाते, ही इज रियल डेविल, स्माइल विद हॉर्न्स व्हेन ही इज एंग्री, क्रोध।
कुंज अपनी आंखें बंद कर परी के मासूम चेहरे को याद करता है जिससे उसका गुस्सा थोड़ा शांत हो जाता है। कुंज साइड से अपना फ़ोन लेता है तो उसे वहां परी का मैसेज दिखता है। कुंज जैसे ही वो मैसेज पढ़ता है उसका गुस्से से पारा हाई हो जाता। कुंज पूरे रूम को तहस नहस करने लगता है और चिल्लाकर बोलता है, यू हैव टू पे फॉर दिस लिटिल वाइफी, जब तुम्हें मना किया है मैंने, तुम किसी और के साथ गई कैसे। कुंज अभी गुस्से में पागल हो रहा था, उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं था कि उसकी लिटिल वाइफी किसी और के साथ ज़्यादा घूमे। कुंज अभी बिल्कुल किसी साइको की तरह बिहेव कर रहा था। अगर अभी उसे इस हालत में किसी ने देख लिया होता तो वो डर से ही मर जाता। कुंज की हट्टी कट्टी बॉडी गुस्से में थर थर कांप रही थी। उसने अपने हाथों की मुट्ठी बना रखी थी और कुंज की हरी आंखें गुस्से भी पूरी लाल हो गई। कुंज फटाफट अपने कैबिन से निकल गया। उसे उतने गुस्से में देख सारे एम्प्लॉयज डर गए। उन्होंने अपने बॉस को इतने गुस्से में आज तक नहीं देखा। कुंज फटाफट कार में बैठ कार ड्राइव कर अपने घर को निकल गया। उसे परी का यू मैसेज ड्रॉप करना बिल्कुल पसंद नहीं आया और बिना बताए जाना कुंज को अच्छा नहीं लगा। दूसरी तरफ परी महल के अंदर बैठी हुई थी। उसके सामने राम और साहिल बैठे थे। तभी एक लड़की जिसने ब्लैक हुडी और ब्लैक जीन्स पहनी हुई थी, उसका चेहरा पूरा इमोशनलेस था। उसे देख परी का गुस्सा एकदम से बढ़ गया। परी गुस्से में बोली, इतने समय से मैं कुछ नहीं बोल रही, सोचा तुम खुद बता दोगी, पर नहीं, तुम्हें अकेले सब हैंडल करना है। जिसे सुन सामने वाली लड़की थोड़ी सरप्राइज्ड हो गई, फिर भी खुद को कंट्रोल कर बोली, क्वीन आप कहना क्या चाहती है। जिसे सुन परी गुस्से में चिल्लाई, पालकू डोंट चेंज द सब्जेक्ट, और अभी मैं बस परी हूं ना कि ब्लैक क्वीन, सो अब बात चेंज मत करो और जो मैंने बोला है उसका जवाब दो, समझी। जिसे सुन पलक कुछ नहीं बोली। तभी राम थोड़ा सीरियस होकर बोला, पलक प्लीज डोंट लाई, वी नो एवरीथिंग। जिसे सुन पलक ना समझी में उन लोगों की तरफ देखने लगी जैसे उसे सच में कुछ पता नहीं हो। पलक की ये हरकत परी के लिए उसके गुस्से में घी डालने के बराबर थी। परी अभी कुछ बोलती तभी साहिल बोला, क्वीन के आगे अनजान बनने की कोशिश मत करो, मिसेज रायजादा। जिसे सुन पलक एकदम शॉक्ड हो गई और वो गुस्से में बोली, तुम लोगों ने मेरी इन्फॉर्मेशन निकाली। जिसे सुन परी तंज कसते हुए बोली, जब अपने कुछ छिपाते हैं ना तो उनके साथ ये गैरों वाली हरकत करनी पड़ती है, समझी। जिसे सुन पलक अपना चेहरा झुका लिया, उसके पास बोलने को एक शब्द भी नहीं था। परी गुस्से में बोली, तो मिसेज रायजादा आप तो बहुत खुश होंगी अपने सो कॉल घटिया हस्बैंड के साथ जिसके लिए सिर्फ आप एक मिस्ट्रेस है, राइट मिसेज रायजादा। पलक ने जैसे ही परी की बात सुनी उसके आंखों में आंसू आ गए और वो परी के पास जा उसके गले लग कर फफक फफक कर रोने लगी और अपने रूंधे गले से बोली, जान तुझे पता है उन्होंने मुझे उनकी और सुनैना की शादी करवाने को बोला है। परी ने जैसे ही ये बात सुनी उसने खुद को कंट्रोल किया और प्यार से बोला, वैसे भी वो घटिया इंसान वही डिजर्व करता है, उसके लिए ऐसी ही लड़की बेटर है जो सबके बिस्तर गर्म करती है, यहाँ तक कि अपने नौकरों को भी नहीं छोड़ती। जिसे सुन पलक अपने आशुपोस परी को देखती है जिसके चेहरे पर सिर्फ फिक्र थी। इस वक्त परी बिल्कुल मासूम नहीं लग रही थी, जैसे वो अपनी फैमिली के साथ रहती थी। अभी वो बिल्कुल एक मैच्योर लड़की की तरफ बिहेव कर रही थी। पलक उसकी बात सुन उससे पूछती है, कब से तुम्हें ये सब पता था। जिसे सुन तपाक से राम बोला, उसी दिन से जिस दिन तुमने उस घटिया आदमी से शादी की थी तब से पता है, लेकिन इंतजार था कि तुम एक बार हमें जरूर बताओगी। जिसे सुन पलक अपने एक हाथ से उसे अपने पास बुलाती है तो राम भी बिना हिचकिचाए पलक के पास आ उसे और परी को गले लगा लेता है। तभी परी बोलती है, तुम उधर क्या कर रहे हो, अफ्रीका ग्रुप हग मिल रहा है, फिर कभी मिले या ना मिले। जिसे सुन साहिल भी उन तीनों के पास आ उन तीनों के गले लग जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर चारों गले लगे रहते हैं। तभी परी अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, अच्छा अब हटो वरना तुम सब मोटे गेंदे हाथी के नीचे मुझ जैसी कली पिस जाएगी। जिसे सुन तीनों परी को और टाइटली गले लगा कर बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बोलने की, अब दबो हमारे नीचे। जिसे सुन परी अपने दांत दिखाकर बोली, अच्छा पहले हटो। तो जिसे सुन तीनों परी को छोड़ देते हैं। परी गहरी सांस लेकर बोलती है, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, चलो खान खाते हैं। जिसे सुन राम भी पेट पकड़कर बोलता है, सेम यार, आई एम हंग्री टू, लेट्स गो, और सारे खाना खाने चले जाते हैं। यू आर माइन बीवी। तभी परी अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, अच्छा अब हटो वरना तुम सब मोटे गेंदे हाथी के नीचे मुझ जैसी कली पिस जाएगी। जिसे सुन तीनों परी को और टाइटली गले लगा कर बोलते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमें ये बोलने की, अब दबो हमारे नीचे। जिसे सुन परी अपने दांत दिखाकर बोली, अच्छा पहले हटो। तो जिसे सुन तीनों परी को छोड़ देते हैं। परी गहरी सांस लेकर बोलती है, अच्छा ये सब छोड़ो, मुझे भूख लगी है, चलो खान खाते हैं। जिसे सुन राम भी पेट पकड़कर बोलता है, सेम यार, आई एम हंग्री टू, लेट्स गो, और सारे खाना खाने चले जाते हैं। दूसरी तरफ दंश एक कमरे में बैठ शराब पी रहा था। उसकी आंखें एकदम लाल थी। दंश अपनी आंखें बंद कर बोलता है, बीवी तुम मुझे छोड़ दो, ये हो नहीं सकता, मैं भी देखता हूं कि तुम मेरी शादी कैसे कराओगी। तुम भूल जाती हो, आई थी तुम मेरी जिंदगी में सिर्फ मेरी मर्जी से, जाओगी भी सिर्फ मेरी मर्जी से।
इतना बोल दंश शराब की बोतल को फर्श पर फेंक देता है जिससे बोतल चकनाचूर हो जाती है और दंश चिल्लाकर बोलता है यू आर माइन बीवी। तभी दंश के कमरे का दरवाजा खुलता है। दंश सामने देख एकदम ब्लैंक फेस के साथ बोलता है व्हाट यू वांट, जिसे सुन सामने वाला इंसान बोलता है कब तक ये अपनी घटिया हरकत करते रहोगे, जिसे सुन दंश इरिटेशन में बोलता है इट्स नन ऑफ योर बिजनेस अनअम्यूज्ड, जिसे सुन सामने वाला इंसान उसकी तरफ बढ़ने लगता है। जैसे ही उस इंसान का पैर शराब के बोतल के टुकड़ों पर पड़ने वाले थे, दंश दौड़कर उस इंसान को अपने गोद में उठाकर बेड पर ला बोलता है बच्चा ऐसे नहीं करते, आप ठीक हो, आपको चोट तो नहीं लगी। जिसे सुन वो लड़की मुंह बनाकर बोलती है जैसी हरकत कर रहे हो ना आप उस हिसाब से तो मेरा दिमाग सच में खराब हो रहा है। जिसे सुन दंश वापस अपने कोल्ड मोड पर आ बोलता है तुम इन सब मामलों में नहीं पढ़ोगी। जिसे सुन लड़की बोलती है ऐसा आपको क्यों लगता है, मैं नहीं पढ़ूंगी, आपने बहुत मनमानी कर ली है, या तो आप मेरी दोस्त को जाने दो शांति से वना। जिसे सुन दंश अपनी एक आईब्रो उठाकर बोलता है वना क्या कर लोगी। जिसे सुन वो लड़की बोलती है वना आपकी ऐसी हालत करूंगी आप खुद को संभाल नहीं पाओगे। जिसे सुन दंश उसे घूर कर देखता है और बोलता है तुम्हें लगता है तुम मेरा कुछ बिगाड़ सकती हो। तभी वो लड़की बोलती है आप अपनी मनमानी करते करते ये भूल गए हैं। ब्लैक क्वीन बोलते हैं लोग मुझे, अब आप सबको ये तो पता चल ही गया होगा ये कौन है, अब कहानी पर चलते हैं। दंश परी को देख बोलता है डाइवोर्स तो नहीं होगा, वो सिर्फ मेरी है, पूरी मेरी है, मेरे अलावा वो किसी और की हो ही नहीं सकती, समझी तुम। जिसे सुन परी सीरियस होकर बोली कहते हो प्यार नहीं करता हूँ, नफरत है उससे, फिर भी क्यों बांधा है उसे ऐसे रिश्ते में, और जब तुम्हारी वो जो हर एक लड़के के बिस्तर पर आती है वो चुड़ैल आंटी क्या नाम है उसका, हाँ सुनैना, जाओ करो उससे शादी। जिसे सुन दंश बोलता है तुम्हें भी पता है ये बात, वाई आई वॉन्ट टू मैरी हर। जिसे सुन परी चिढ़ जाती है और बोलती है हाँ सब पता है मुझे, लेकिन ये याद रखना आप अगर आपने मेरी पालकू को अब हट किया आई प्रॉमिस मैं सारे रिश्ते खत्म कर लूंगी। दंश जैसे ही ये बात सुनता है उसकी मुट्ठी कस जाती है। परी आगे बोलती है मैं आपको जानती हूँ, ये बात उसे नहीं पता, पर अब मैं ये बात नहीं छुपाऊंगी, उसे सब कुछ बाद में बता दूंगी। जिसे सुन दंश परी को देख बोलता है समय आने पर उसे सब खुद पता चल जाएगा, अब तुम जाओ यहाँ से। जिसे सुन परी बोलती है और ये जो हरकत है ना आपकी इसे साफ कराए, इतना कह परी चली जाती है। दंश खुद से कहता है बीवी तुम्हारे कारण मेरा बच्चा मुझसे सारे रिश्ते तोड़ने को बोल रहा है, जो जान है मेरी। इतना बोल दंश सोफे पर लेट अपनी आंखें बंद कर कुछ सोचने लगता है। दूसरी तरफ कुंज को परी के बिना नींद नहीं आ रही थी। कुंज बालकनी में खड़े सिगरेट के कस लेकर चांद की तरफ देखकर बोलता लिटिल वाइफी तुम मेरा खौफ भूल चुकी हो, पर कोई बात नहीं, तुम कल देखोगी अपने मॉन्स्टर का खौफ। लिटिल वाइफी बी रेडी फॉर पनिशमेंट लिटिल वाइफी। महल में परी महल आ चुकी थी। इस वक्त परी एकटक चांद को देख बोलती है पता नहीं क्या लिखा है किस्मत में, फिर खुद ही मुंह बनाकर बोली अब मुझे क्या हो गया, मैं कब से आंटियों जैसी बातें कर रही हूँ। इतना कह परी सीधा बेड पर सो जाती है और वही पलक एकटक सीलिंग को देख बोलती है देखिएगा दंश, मैं आपकी शादी सुनैना से करा कर रहूंगी और इस बार मैं बिल्कुल टूटूंगी नहीं, क्योंकि अब पूरी टूट चुकी हूँ, इस बार आप नहीं जीत पाओगे दंश। इतना बोल पलक अपनी आंखें बंद कर लेती है। क्वीन का डेविल। आज की सुबह सबके लिए अलग थी, एक जगह तड़प तो एक जगह बेचनी, किसके नसीब में क्या है ये वक्त ही बताएगा। परी आज फटाफट महल से अपने कॉलेज निकल जाती है, पलक भी परी के साथ ही कॉलेज निकल जाती है। परी जैसे ही कॉलेज के पास आती है वो पलक से क्यूटली बोलती है यार पालकू जल्दी चल ना, मेरे पेट में हाथी ताथैया कर रहे हैं। जिसे सुन पलक हंसकर बोलती है हाँ माते चलो। जैसे ही परी और पलक अंदर जाने को होते हैं तभी एक मजबूत हाथ परी को अपने पास खींच लेता है, जिससे परी सीधा उस इंसान के सीने पर जा लगती है। पलक की नज़र जब उस इंसान पर पड़ती है वो सरप्राइज्ड होकर उस इंसान को देखने लगती है। परी खुद का सर सहलाकर बोलती है बॉडी है या पथ। परी इतना ही बोल जैसे उस इंसान को देखती है उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। परी डर कर धीरे से बोलती है मोन मोन मॉन्स्टर, हा हब्बी जी हाँ। सामने और कोई नहीं कुंज खड़ा था जिसकी आंखें बेहद लाल थी। परी कुंज के आंखों में गुस्सा देख सकती थी। वो खुद से बोली अब मैंने कौन सा कर्म कांड किया है जो ये सच के मॉन्स्टर बनकर सामने आ गए। हे भगवान अपनी फूल सी बच्ची को बचा लो वरना वो अभी ते बोल देगी। परी ये सब सोचकर अजीब अजीब चेहरे बना रही थी जिसमें वो बड़ी क्यूट लग रही थी। कुंज 2 मिनट के लिए परी में खो जाता है, लेकिन उसे दोबारा परी का उसे छोड़कर जाना याद आ जाता है, जिससे कुंज परी को बिना मौका दिए किसी बोरी की तरह उठाकर अपनी कार में पटक देता है और खुद ड्राइव करने लग जाता है। परी जो अपने मन में भगवान से प्रार्थना कर रही थी खुद को बचाने के लिए, और जैसे ही कुंज उसे उठा लेता है परी कुंज के उठाने से होश में आ जाती है। वो कुछ समझ पाती उससे पहले ही कुंज ने उसे किसी सामान की तरह कार में फेंक देता है और ड्राइव करने लगता है।
पलक तो बस मुंह खोले कार को जाता देखती है और खुद से बोलती है, वाह कोई कहेगा ब्लैक क्वीन को कोई बोरी समझ सकता है। फिर पलक स्माइल कर बोलती है, हम क्वीन को उसका डेविल ही संभाल सकता है। इतना बोल पलक कॉलेज के अंदर चली जाती है। दूसरी तरफ परी की हिम्मत ही नहीं हो रही थी कुंज को कुछ बोलने की। तभी कुंज अपने फार्म हाउस के पास अपनी कार रोकता है, जिसे देख परी थोड़ा डर कर बोलती है, हमें घर जाना चाहिए ना, तो हम यहाँ क्यों आए हैं। कुंज परी की बात का कोई जवाब नहीं देता। वो परी के पास उसे वापस से किसी बोरी की तरह अपने कंधे पर रख अंदर की ओर चला जाता है। परी मुंह बनाकर बोलती है, जब देखो आलू की बोरी समझा है, आओ और उठा लो। कुंज परी की बात सुन उसे अंदर ले जाते हुए बोलता है, लिटिल वाइफी वो तो तुम्हें अंदर पता चलेगा तुम किस चीज की बोरी हो। कुंज परी की बात सुन फिर बोलती है, शिट, फिर से तेज बोल दिया। अचानक से परी की आह निकल जाती है, वो खुद को बिस्तर पर पाती है। अभी परी कुछ समझ पाती कुंज परी के ऊपर आ जाता है। परी हैरान नजरों से कुंज को देखती है। कुंज परी के दोनों हाथों को एक हाथ में ले ऊपर की तरफ कर देता है और परी के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर उसकी नीली आंखों में झांककर अपनी सर्द आवाज में बोलता है, लिटिल वाइफी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना बोल कुंज परी के गालों को अपने गालों से रगड़ कर बोलता है, लिटिल वाइफी इसकी तो पनिशमेंट बनती है ना। कॉलेज पलक अपनी किसी सोच में डूबी हुई थी। तभी उसके पास एक लड़की आकर बोलती है, पलक तुम्हें दंश सर बुला रहे हैं। जिसे सुन पलक अपने सोच से बाहर आ उस लड़की की तरफ देख अपनी मुंडी हाँ में हिलाकर दंश के कैबिन में जाती है। पलक जैसे ही दंश के कैबिन में जाती है उसकी आंखें सर्द हो जाती है, क्योंकि वहां चांदनी मैम थी जो हमेशा दंश के आसपास ही रहती है। इस वक्त चांदनी दंश के तरफ झुकी हुई थी, जिसे देख किसी को भी समझ आ जाएगा कि वो दोनों अभी एक दूसरे को किस कर रहे हैं। पलक व्यंग्य वाली हंसी में बोलती है, सॉरी सर आई डिस्टर्ब्ड यू, अब लगता है मुझे जाना चाहिए। जैसे ही दंश और चांदनी पलक की आवाज सुनते हैं उसी समय चांदनी जानबूझकर अपने साड़ी के पल्लू को ठीक कर खड़ी हो जाती है। तभी दंश जो बिना इमोशन के एक टक पलक को देख रहा था, दंश तेज आवाज में बोलता है, गेट आउट। जिसे सुन चांदनी थोड़ा इतरा कर बोलती है, तुम क्या खड़ी हो यहाँ, जाओ यहाँ से। जिसे सुन पलक जैसे ही जाने की होती है दंश गुस्से में अपनी तेज आवाज में बोलता है, तुम वही रुको जहाँ हो। और उसके बाद दंश अपने दांत पीस कर चांदनी की तरफ देखकर बोलता है, एन यू मिस चांदनी, निकलो यहाँ से। और ये जो जवानी का रंग है ना, तुम बस प्रिंसिपल को दिखाओ। चांदनी दंश की बात सुन शौक ही जाती है कि तभी दंश दोबारा बोलता है, जाओगी या चाहती हो को सबको पता चल जाए कि तुम प्रिंसिपल का बिस्तर गर्म करती हो। जिसे सुन चांदनी गुस्से से दंश को देख और नफरत से पलक को देख चली जाती है। एंगेजमेंट दंश पलक के सामने बिना एक्सप्रेशन लिए उसे घूर रहा था। पलक को दंश का खुद को यूं घूरना पसंद नहीं आया। पलक दंश से थोड़ी हिम्मत कर बोली, जी सर आपने बुलाया था। जिसे सुन दंश अपनी सर्द आवाज में बोलता है, मिसेज रायजादा आपको मैंने 5 मिनट पहले बुलाया था और आप अभी आई है। जिसे सुन पलक दंश को आंखें फाड़े देख रही थी। पलक खुद से बोली, अब इन्हें क्या हो गया है। इतना सोच वापस से पलक दंश से आराम से बोली, सर आपने मुझे क्यों बुलाया। जिसे सुन दंश कुछ बोलता उससे पहले कैबिन का दरवाजा खुला, जहां से सुनैना दंश के बगल में खड़ी हो उसके गालों पर किस कर बोली, आई मिस योर बेबी। दंश ने उसकी बातों का कुछ रिस्पॉन्स नहीं किया, उसका पूरा ध्यान बस पलक पर था। वो एकटक पलक को देख रहा था जिसकी आंखों में कोई इमोशन ही नहीं, ना ही कोई जलन। उसे देख लग रहा था जैसे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। दंश को ये चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रही थी। दंश के दिल में एक टीस सी लगी और दंश को पलक पर गुस्सा आने लगा। दंश अपने दांत पीस कर बोलता है, लिसन बीवी, तुमने जैसे कल कहा था कि मेरी और सुनैना की शादी की सारी तैयारी तुम अपने खूबसूरत हाथों से करोगी, राइट। जिसे सुन पलक अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है। जिसे सुन दंश को अंदर ही अंदर गुस्सा आने लगता है, फिर भी वो खुद को कंट्रोल कर बोलता है, 2 दिन बाद मेरी और सुनैना की एंगेजमेंट है तो सारी तैयारी तुम्हें करनी है। तभी सुनैना थोड़ा शर्मा कर बोलती है, पर बेबी शी इज योर वाइफ, ये कैसे कर पाएगी। जिसे सुन दंश डेविल स्माइल कर बोलता है, तुम ज्यादा मत सोचो। अभी दंश ने इतना ही बोला तभी पलक ने तपाक से बोला, यू डोंट हैव टू वरी सो मच बिकॉज व्हेन यू गाइज मैरी विद ईच अदर ये मुझे डिवोर्स दे देंगे। जिसे सुन सुनैना खुश हो जाती है और वही दंश अपनी लाल आंखों से पलक को देखता है। पलक दोबारा से बोलती है, सर और कोई काम था। जिसे सुन दंश चिल्ला कर बोलता है, गेट लॉस्ट। जिसे सुन पलक जल्दी से वहां से निकल गई और वही सुनैना ने जो हाथ दंश का पकड़ा था। दंश अपना हाथ छुड़ा कर बोलता है, अब तुम भी निकलो। इतना बोल दंश अपने कैबिन से खुद निकल अपने गाल मसलने लगता है जहां सुनैना ने उसे किस किया था। दंश अपनी गाड़ी में आकर बैठ जाता है और गुस्से में बोलता है, बीवी मैं भी देखता हूं कब तक तुम ये सो कॉल एक्टिंग करोगी कि यू डोंट केयर अबाउट मी।
इतना बोल दंश अपनी कार से पानी की बोतल निकाल अपना चेहरा वॉश करता है जैसे पता नहीं कितनी गंदी चीज उसके चेहरे पर लग गई। दूसरी तरफ परी हैरान नजरों से कुंज को देखती है। कुंज परी के दोनों हाथों को एक हाथ में ले ऊपर की तरफ कर देता है और परी के चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर उसकी नीली आंखों में झांककर अपनी सर्द आवाज में बोलता है, लिटिल वाइफी तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी। इतना बोल कुंज परी के गालों को अपने गालों से रगड़कर बोलता है, लिटिल वाइफी इसकी तो पनिशमेंट बनती है ना। परी रोनी जैसी सूरत बना बोलती है, पनिशमेंट पर मैंने आपको बता तो दिया था। जिसे सुन कुंज परी के गर्दन पर बाइट कर देता है जिससे परी की आह निकल जाती है। परी कुछ बोलती है, कुंज उसके होठों पर उंगली रख बोलता है, एकदम चुप। लिटिल वाइफी डिड नॉट आई से टू यू यू कांट गो एनीवेयर। इतना बोल कुंज परी को स्मेल करने लगता है जिससे परी से हट जाती है। कुंज परी की कमर को अपने एक हाथ से मसल कर बोलता है, वर्ड्स लिटिल वाइफी। जिसे सुन परी जल्दी से बोलती है, हाँ लेकिन उसके आगे कुंज परी को आंख दिखा बोलता है, इसके आगे कुछ नहीं लिटिल वाइफी, पनिशमेंट तो बनती है ना। सडक्टिव डांस कुंज परी के कान में कुछ बोलता है जिसे सुन परी मुंह खोलकर कुंज को देखने लगती है। कुंज परी के इस एक्सप्रेशन को देख डेविल स्माइल करता है और बोलता है, जाओ जो बोला वो करो। जिसे सुन परी प्यार से बोली, मैं ना ड्रेस तो चेंज कर लूंगी पर आपकी दूसरी बात नहीं मानूंगी। इतना बोल परी कुंज को अपना पप्पी फेस दिखाने लगी। कुंज परी को कमर से पकड़ अपने नजदीक खींच बोलता है, अगर ऐसे ही तुम मुझे देखती रही ना एंजल, आई स्वेयर आई लूज माई कंट्रोल। इतना बोल कुंज परी के कान में मधोशी से बोला, अभी तो बस मैंने तुम्हें सिर्फ सैडिक्टिव डांस करने को बोला है और अगर तुम मुझे ऐसे ही देखती रही देन मैं तुम्हें पूरा खा जाऊंगा। इतना बोल कुंज परी के कान को लिक यमी फेस कर पीछे हो जाता है और बेचारी परी कुंज की हरकत से सहम जाती है और फटाफट बाथरूम में कुंज के दिए हुए कपड़े लेकर चली जाती है। कुंज परी को जाता देख डेविल स्माइल कर बोलता है, यू आर सो इनोसेंट माई ब्यूटिफुल एंजल लिटिल वाइफी दिल। परी बाथरूम का दरवाजा बंद कर खुद को शीशे में देखती है जहां उसका पूरा चेहरा पके हुए सेब की तरह लग रहा था। परी खुद को देख अपने गालों पर अपने दोनों हाथ रख बोलती है, हाय मुझे ये क्या हो जाता है। आई एम अ ब्लैक क्वीन, पर जब भी ये छूते हैं पता नहीं क्या हो जाता है। तभी परी को कुंज की बात याद आती है। परी मुंह बनाकर कुंज की एक्टिंग कर बोलती है, लिटिल वाइफी रेडी फॉर योर पनिशमेंट। तभी परी को कुंज की आवाज आती है जो बाहर परी के आने का इंतजार कर रहा था, लिटिल वाइफी अगर मुझे क्वेश्चन हो गया तो जल्दी तैयार होकर आओ। जिसे सुन परी मुंह बनाकर बोलती है, पता नहीं इन्हें हमेशा कैसे पता चल जाता है। इतना बोल परी कुंज का दिया हुआ पैकेट खोलती है तो परी का मुंह खुला का खुला रह जाता है। परी का चेहरा एक बार फिर से शर्म से लाल हो जाता है। वो एक ब्लैक रंग की खूबसूरत नाइटी थी जो डोरियों पर टिकी थी, उसकी लंबाई परी के थाई से थोड़ी ऊपर थी। परी वो ड्रेस ले कुंज के पास आती है। कुंज परी को देख बिना एक्सप्रेशन बोलता है, वाई डिड नॉट यू वेयर दिस क्लोथ्स। जिसे सुन परी पाउट बनाकर बोलती है, नहीं मुझे नहीं पहनना, और ये आपको किस एंगल से कपड़े लग रहे हैं, इसमें सब कुछ तो दिखता है। कुंज परी को कमर से पकड़ बोलता है, इट्स ऑक यू आर माइन एंड योर बॉडी इज माइन, यू कैन वेयर एनीथिंग। जिसे सुन परी दोबारा से ना में अपना सर हिलाती है जिसे देख कुंज परी की कमर को और टाइट से पकड़कर बोलता है, तुम्हें क्यों नहीं पहनना। जिसे सुन परी झूठा बहाना बनाते हुए बोली, मैं फिर डांस कैसे करूंगी। जिसे सुन कुंज बस परी को देखता रहता है और परी के होठों को अपनी एक उंगली से सेंशुअली टच कर बोलता है, लिटिल वाइफी यू आर सो इनोसेंट। जिसे सुन परी अपनी बड़ी बड़ी आंखों को झपका कर बोलती है, क्या मैं ये ना पहनूं। जिसे सुन कुंज बोलता है, अगर तुम नहीं पहनोगी तो मैं तुम्हें पहना देता हूँ, व्हाट यू थिंक। जिसे सुन परी फटाफट वो नाइटी उठाकर बाथरूम में घुस जाती है। कुंज आराम से सोफे पर बैठ परी का इंतजार करने लगा। थोड़ी देर बाद कुंज को बाथरूम खुलने की आवाज आई। जैसे ही कुंज ने सामने देखा, कुंज बस देखता ही रह गया। परी उस खूबसूरत सेक्सी ब्लैक नाइटी जिसमें वो पूनम की चांद लग रही थी, उसके गोरे पैर और ऊपर से उसकी थाई पर छोटा सा तिल और उसकी पतली गोरी कमर जो इस वक्त ब्लैक नेट से ढकी हुई थी, सबसे खूबसूरत परी का चेहरा जो इस वक्त लाल टमाटर की तरह लाल हो गया था। कुंज तो परी को देख ऐसे ही सिड्यूस हो चुका था। अचानक से कुंज का ध्यान तब खुला जब परी कुंज के सामने आ मुंह बनाकर बोली, अब मुझे आप अपना फोन दोगे। जिसे सुन कुंज अपनी एक आईब्रो उठाकर परी को घूरने लगा जैसे वो पूछ रहा हो, तुम्हें क्यों चाहिए मेरा फोन। जिसे सुन परी अपने सर पर हाथ रख बोली, ओ माय स्टूपिड मॉन्स्टर हबी, अगर आप मोबाइल नहीं दोगे तो मैं गाना कैसे बजाऊंगी। कुंज परी को देख बोला, लिटिल वाइफी तुम कुछ ज्यादा नहीं बोल रही हो।
इतना बोल कुंज परी को फोन पकड़ा देता है। परी कुंज को देख कुछ बोलती उससे पहले ही कुंज बोलता, अब तुम्हें मुझे सेड्यूस करने की जरूरत नहीं, वैसे भी मैं स्टूपिड हूँ। जिसे सुन परी कुंज का हाथ पकड़कर बोलती है, हब्बी वो तो मैं मजाक कर रही थी ना, अब आप गुस्सा क्यों हो रहे हो। जिसे सुन कुंज परी का हाथ झटक देता है। तभी परी एक गाना लगा देती है जिसे सुन कुंज के चेहरे पर डेविल स्माइल आ जाती है जो वो जल्दी से छुपा लेता है। ये सब तो वो इसलिए तो कर रहा था कि परी उसे मनाए। परी कुंज का हाथ पकड़ सोफे पर बैठा देती है और फिर गाती है, दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे साटा रहा है। दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे साटा रहा है। तेरी राह में खड़ी हूँ कब से मैं, क्यों नहीं करीब मेरे आ रहा है। दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे साटा रहा है। तेरी राह में खड़ी हूँ कब से मैं, क्यों नहीं करीब मेरे आ रहा है। दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे साटा रहा है। परी कुंज के गोद में बैठ जाती है और उसकी आंखों पर और उसके गालों पर किस करती है और कुंज बिना एक्सप्रेशन परी को देखता है, लेकिन उसे ये सब बड़ा अच्छा लग रहा होता है पर वो अपने चेहरे पर ये आने नहीं दे रहा था। My heart is on fire, oh it's on fire, it's your that I desire. My heart is on fire, fire, it's you that I desire. परी कुंज के गोद से खड़ी हो कुंज के कॉलर को पकड़कर उसे खड़ा करती है और कुंज परी के कमर को पकड़ लेता है। तब परी आगे गाती है, मैं और तू और ऐसी तन्हाइयाँ, प्यासी प्यासी मेरी एंगायर, ओ जाने जा, दिल ने दिल से किया धड़कानों से उठ रहा धुआं, ओ जाने जा। कभी कभी तो ऐसा मौका मिलाता है, यहाँ है सर्द सर्द पालमी जलता जा रहा है, आंच से मेरी पिघलता जा रहा है। तेरी राह में खड़ी हूँ कब से मैं, क्यों नहीं करीब मेरे आ रहा है। दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे साटा रहा है। परी कुंज के होठों के पास अपनी सांसें छोड़ कुंज से लिपट कर आगे गाती है। कुंज तो परी के होठों को किस करने के लिए पागल सा होने लगता है। अब उसे ये खुद की पनिशमेंट लगने लगती है। हम दू प्यासे उसम बेटा बियर ना जीन द ऐप तो ये दुरिया, ओ मेहराबन गर्म गर्म सांस हैं, या कोई है ना डरमियो ओ मेहराबन। एक अजब सा दर्द द रहा है ये समा, उफ तेरा मेरा मन मचालता जा रहा है, मेरा जादू तुझा पे चलता जा रहा है। तेरी राह में खड़ी हूँ कब से मैं, क्यों नहीं करीब मेरे आ रहा है। अब कुंज से कंट्रोल नहीं होता, वो परी को बाहों में भर बेड की तरफ ले जाकर उसे बेड पर पटक देता है। जैसे ही कुंज परी पर कूदता है परी दूसरी साइड हो जाती है और कुंज को देख मुस्कुराकर गाती है, दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे साटा रहा है। दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे साटा रहा है। आई एम योर्स। अब कुंज से कंट्रोल नहीं होता, वो परी को बाहों में भर बेड की तरफ ले जाकर उसे बेड पर पटक देता है। जैसे ही कुंज परी पर कूदता है परी दूसरी साइड हो जाती है और कुंज को देख मुस्कुराकर गाती है, दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे साटा रहा है। दिल चुरा के मेरा क्यों जा रहा है, इस तरह से क्यों मुझे साटा रहा है। कुंज परी की इस हरकत से अपनी आंखें छोटी किए अपने बगल में लेटी लड़की को देखने लगा जो उसे देख डेविल स्माइल कर रही थी। जिसे देख कुंज एविल स्माइल कर बोला, एंजल तुम आग से खेल रही हो, जल जाओगी। जिसे सुन परी बड़ी मासूमियत से बोली, मैं भी वो पानी हूँ जो इस आग को 1 सेकंड में बुझा दूंगी। जिसे सुन कुंज अपनी एक आईब्रो को अपने एक उंगली से रब कर अचानक से परी को दबोच लिया। परी को कुछ सोचने का वक्त ही नहीं मिला कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुंज परी को बाहों ने भर कर अपनी मदहोश कर देने वाली आवाज में बोला, ये आग ऐसी है जिसे ये पानी भी शांत नहीं कर सकता। ये ना हो एंजल, इस आग को शांत करते करते तुम भी जल जाओ, लेकिन ये आग फिर भी शांत ना हो। जिसे सुन परी अपने दोनों हाथों को माला बनाकर कुंज के गले में लपेट खुद के करीब खींचकर बोली, जब से आपसे शादी हुई है तब से इस आग की आदत हो गई है। अगर अब ये मुझे जलाना भी चाहेगा फिर भी ये मुझे नहीं जला पाएगा। जिसे सुन कुंज परी के आंखों को देख अपने एक्सप्रेशन लेस फेस बनाकर बोला, ऐसा तुम्हें क्यों लगता है कि तुम इस आग में नहीं जलोगी। जिसे सुन परी प्यार से मुस्कुराकर बोली, क्योंकि मेरे मॉन्स्टर हबी अपनी लिटिल वाइफी और अपनी एंजल को कभी अपनी आग में नहीं जला सकते। जिसे सुन कुंज तिरछा मुस्कुराकर बोला, एंजल डोंट बिलीव एनीवन, क्या पता बस तुम ही मेरी आग में जलो। जिसे सुन परी कुंज के होठों को चूमकर बोली, मंजूर है जलना आपकी आग में, जब तक आप साथ हैं मुझे पता है मुझे कुछ नहीं हो सकता। कुंज परी की बात सुन परी के माथे को खुद के माथे से चिपका कर बोला, जो करूंगा सब हमारे लिए करूंगा, बस इतना ही विश्वास रखना अपने प्यार पर। इतना सुन परी मुस्कुराने लगती है और कुंज परी के होठों को चूमने लगता है। कुंज परी को ऐसे किस कर रहा था जैसे ये उसकी आखिरी किस हो।
परी को भी आज कुछ अलग ही महसूस हो रहा था। वो भी कुंज को खुद के करीब कर कुंज का साथ देने लगी। ऐसे ही धीरे धीरे कुंज परी की नाइटी फाड़ देता है और परी का खूबसूरत बदन निहारने लगता है, जिससे परी शर्माकर खुद को ढकने की कोशिश करती है, जिसे देख कुंज परी को आंख दिखाकर बोलता है, डोंट योर डरे, मना करा है ना मैंने खुद को छुपाने के लिए। परी कुंज की बात सुन अपने हाथ जो उसने खुद को ढकने के लिए उठाए थे उसने उन हाथों को खुद के शरीर से हटा दिया। कुंज परी को बड़े प्यार से निहार रहा था। परी कुंज की हरकत से उसके चेस्ट पर अपना सर रख बोली, अब ऐसे मत देखिए ना, मुझे सच्ची बहुत शर्म आ रही है। जिसे सुन कुंज परी का चेहरा अपने सीने से हटाकर उसकी आंखों में देख बोला, सब कुछ तो तुम्हारा मैंने देख लिया है, देख क्या मैंने इन्हें महसूस भी किया है। इतना बोल कुंज अपनी शर्ट के बटन खोल देता है, जिससे उसका खूबसूरत हट्टा कट्टा बदन दिखने लगता है जो किसी भी लड़की को मदहोश कर दे। परी भी कुंज को देख बहकने लगी। कुंज परी के नजदीक आ उसकी कमर पर अपने हाथों की पकड़ बनाकर बोला, तुम सिर्फ मेरी हो। जिसे सुन परी स्माइल करने लगी। जिसे देख कुंज बोला, अब तुम बोलो कि तुम सिर्फ अपने मॉन्स्टर हबी की हो। जिसे सुन परी मुस्कुरा कर बोली, मैं अपने मॉन्स्टर हबी की हूँ। कुंज परी के गालों को कभी होठों को किस कर बोला, बोलती जाओ, यू आर जस्ट माइन। जिसे सुन परी भी कुंज की बात मान बोली, आई एम योर्स। ऐसे ही परी कुंज से ये सब बुलवाता रहा और परी के साथ इंटीमेट होने लगा। आज परी बिना कुछ बोले कुंज का साथ दे रही थी। कुछ तो ऐसा था जिससे परी कुंज को खुद से दूर नहीं कर पा रही थी और कुंज को खुद के और करीब कर रही थी। पता नहीं क्यों परी को डर लग रहा था, अगर वो कुंज को छोड़ देगी तो कुंज उससे दूर हो जाएगा, इसलिए परी कुंज की खुद के करीब कर रही थी। ऐसे ही दोनों का प्यार चलता रहा, जो सुबह 4 बजे खत्म हुआ। कुंज परी को अपनी बाहों में प्यार से सुलाता है और परी को देख बोला, तुम मेरी हो। इतना बोल कुंज परी को खुद में चिपका कर बोलती अपनी आंखें बंद कर लेता है। मिसेज रायजादा। धूप की रोशनी खिड़की से आ सीधा परी के चेहरे पर लगी, जिससे उसकी नींद झट से खुल गई। परी ने जब अपने आसपास देखा तो उसे कुंज कहीं नहीं दिखा। तभी परी की नज़र खुद पर गई, जिसे देख परी के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। परी ने इस वक्त कुंज की काली शर्ट पहनी हुई थी, जिसे कुंज ने ही परी को पहनाया था। परी खुद से बोली, ये भी ना सुबह सुबह कहाँ चले गए। इतना कह परी ने पाउट बना लिया। तभी परी की नज़र घड़ी पर गई। परी जोर से चिल्लाई, ओ शिट, इस मॉन्स्टर ने मुझे उठाया नहीं, अब मर गई परी। इतना बोल परी जैसे ही उठी वैसे ही उसकी आह निकल गई। ये गंदे मॉन्स्टर के कारण हुआ है, अब मुझे दर्द हो रहा है, पता नहीं खुद को क्या समझते हैं। परी के चेहरे पर इस वक्त हल्का दर्द और आंखों में नमी थी। परी फिर भी हिम्मत कर फटाफट बाथरूम चली जाती है। परी थोड़ी देर बाद फ्रेश होकर नीचे जाती है, जहां रुद्र जी और परी की प्यारी मम्मा रश्मि जी बैठी थी। परी अपनी मम्मा को गले लगा गुड मॉर्निंग विश करती है, जिसे सुन रश्मि जी भी परी को गुड मॉर्निंग बोलती है और ऐसे ही परी अपने प्यारे पापा को भी विश करती है। परी अपनी क्यूट सी आवाज में बोलती है, वैसे भैयू कहाँ है। जिसे सुन रुद्र जी कहते हैं, प्रिंसेस भैयू को इम्पोर्टेंट वर्क आ गया, इस कारण वो अमेरिका चला गया। जिसे सुन परी मुंह बना बोलती है, हाँ हमेशा का ही है उनका, बिना बताए जाना फिर बिना बताए आना। इस बार तो मैं उनसे सच में बात नहीं करूंगी, तभी उन्हें अकल आएगी। इतना कह परी पाउट बना लेती है और रश्मि जी और रुद्र जी स्माइल कर परी को ब्रेकफास्ट करने को बोलते हैं और परी आराम से ब्रेकफास्ट करने लगती है। दूसरी तरफ पलक जैसे ही तैयार होकर अपने कमरे से हॉल में आती है, तब पलक का चेहरा एक्सप्रेशनलेस हो जाता है। तभी एक मीठी सी आवाज पलक के कान में पड़ती है, जो पलक को कांटे की तरह चुभ रही थी। हे पलक, कम फास्ट ब्रेकफास्ट साथ में करते हैं और जिसे सुन पलक बिना कुछ कहे ब्रेकफास्ट करने आती है, जहां दंश अपनी हेड चेयर पर बैठा था और एक लड़की उसे अपने हाथों से ब्रेकफास्ट परोस रही थी। पलक दंश के 2 कुर्सी छोड़ बैठने जा रही होती है, तभी उसे दंश की आवाज आती है, मिस रायजादा, डोंट यू थिंक कि आपको कुछ काम कर लेना चाहिए। इतना बोल उस लड़की का हाथ पकड़ दंश अपनी साइड वाली कुर्सी पर बैठा देता है। तभी सुनैना बोलती है, दंश मैं अपना ब्रेकफास्ट सर्व कर लूंगी, आप पलक को तंग मत करो। वो अभी कुछ बोलती पलक अपनी जगह से खड़ी हो ब्रेकफास्ट निकाल कर प्लेट जैसे ही सुनैना को देने जाती है, दंश पलक को खींच अपनी गोद में बैठा लेता है। पलक दंश को देख अपनी सर्द आवाज में बोलती है, व्हाट आर यू डूइंग मिस्टर रायजादा। जिसे सुन दंश अपनी भौं सिकुड़कर बोलता है, वेल इट्स गुड मिसेज रायजादा कि आपको पता है कि मैं कौन हूं। तभी दंश पलक ने जो ब्रेकफास्ट परोसा था उसे पलक के मुंह के पास रख बोलता है, खाओ। जिसे सुन पलक कुछ बोलती उससे पहले सुनैना, जो पलक को दंश के गोद में देख पागल हो रही थी, वो बोलती है, दंश ये क्या कर रहे हैं। जिसे सुन दंश बोला, आई जस्ट वांट टू नो, कहीं मिसेज रायजादा ने इसमें जहर तो नहीं मिला दिया। जिसे सुन सुनैना बोली, दंश ये ब्रेकफास्ट मैंने बनाया है। जिसे सुन दंश बोला, आई नो, पर अभी तो इसे इन्होंने छुआ, क्या पता कुछ मिला दिया और हमारी होने वाली वाइफ को खिला दिया तो फिर क्या होगा।
जिसे सुन पलक अपना मुंह खोल दंश के हाथ से खा लेती है और सुनैना मन में कहती है आई नो दंश लव में सो मच। फिर पलक को देख सुनैना अपने मन में बोलती है तुम्हारी हर चीज को मैं छीन लूंगी। इतना कह सुनैना शातिर स्माइल करती है। तभी दंश सुनैना को वो प्लेट देता है जो सुनैना ने दंश के लिए परोसा था, जिसे देख सुनैना खुश हो आराम से खाने लगती और वही पलक दंश के गोद से उठने लगती तो दंश पलक की कमर को पकड़कर उसके कान में बोलता है अगर हिली ना सच कह रहा हूं अभी यही चूम लूंगा तुम्हें। जिसे सुन पलक कुछ नहीं बोलती क्योंकि उसे पता था दंश सब सच बोलता है। दंश पलक को कहता है चलो अब अच्छी मिसेज रहज़ादा बनकर मुझे खाना खिलाओ। जिसे सुन मजबूरन पलक दंश को खाना खिलाती है, जिसे देख सुनैना जल जाती है और दंश को देख बोलती है दंश ये तो आपकी बीवी की प्लेस है यानी कि मेरी, फिर आप पलक के हाथ से खाना क्यों खा रहे हैं, रुकिए मैं आपको खिलाती हूँ। जिसे सुन दंश बोला नौकर को ये अधिकार नहीं है। जिसे सुन पलक और सुनैना उसे देखने लगते हैं, दोनों के चेहरे पर हैरानी थी। तभी दंश फिर बोलता है मैं नहीं चाहता मेरी होने वाली बीवी के हाथ गंदे हो जाए, इसलिए मिसेज रायजादा को बोला वैसे भी अगर यहाँ ये फ्री का खाना खाती है तो थोड़ा काम कर लेंगी तो इनको मौत नहीं आ जाएगी, इसलिए अब तुम चुपचाप से बैठी रहो। जिसे सुन सुनैना को खुशी मिलती है कि दंश उससे सच में कितना प्यारा करता है और वही पलक को दंश की बात किसी तीर की तरह चुभती है। आज के लिए इतना ही। वी विल मीट इन नेक्स्ट चैप्टर।